खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम ऑन करने से पहले मैं ज़रा सा कही थी यार मेरा कैमरे में मुझे लग रहा है मेरा चेहरा ज़रा सा स्वेलिंग वाला हो रहा होगा। मेडिसिन वगैरह जब हम लेते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसे, तो उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे होता है। तो इससे मुझे एक चीज़ लगती है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स आपके अंदर जाके उसके बैड और गुड दोनों के इफ़ेक्ट्स होते हैं। और हमें अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करनी चाहिए, लाइक कि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी लेते हैं, फ्रूट्स या सब्ज़ी या खाना कुछ भी खाते हैं, तो अपने अंदर एक टॉक्सिन एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं। और टॉक्सिन एलिमेंट्स को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, या आप ये कहेंगे कि ख़त्म करने के लिए, हम अक्सर ग्रीन टी या कोई भी सुबह निहार मुनीम गर्म पानी में लेमन या कोई लोग सिरका मिला देते हैं, लेकिन विदाउट एनी डॉक्टर के कंसल्टिंग के। आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। लेकिन लोग अक्सर शहद मिला के पी लेते हैं, और शहद तो सुन्नत भी है। नीम गर्म पानी को कुछ लोग खाली पेट लेते हैं। अच्छा है, आपके तमाम जो है वो रात का खाया पिया जो भी है वो सारा जो है वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। तो पानी मैं कहती हूँ अल्लाह की बहुत खूबसूरत और बड़ी नेमत है, और जो हमारी आँख खुलती है जो पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्लीज़ मैंने ये भी देखा पानी का जो है बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है। गलत लाइक के लोगों के घर में इतना ज़्यादा पानी होता है तो वो गलियों में और इधर उधर जो है वो इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता और वो फेंकना शुरू कर देते हैं। और हमारे कराची में पानी की नीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उन इलाकों को भी देखती हूँ जहाँ पर पानी नहीं होता और लोग पैसे दे के ख़रीद के पानी जो है वो पीते हैं। हम लोग अब एक ऐसे साइकी हो गए हैं पानी के मामले में कि हम लाइन का पानी नहीं पीते। हम डर गए हैं कि शायद इसमें से गंदा पानी भी आता है, इसलिए हम पीते नहीं हो। तो हम हमारा आरओ जो हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में होता है, हम वहीं से जाके पानी लेना पसंद करते हैं। और वहाँ पर कभी कहीं कुछ लोग बॉटल भरवाते हैं तो 50 60 70 रुपीज़ में होती है। लोग घर में देते हैं, उसके चार्जेस अलग हैं। जाके ख़ुद लेकर आओ, उसके चार्जेस अलग हैं। तो ये हमारा दिमाग हो गया कि हम पानी पीने का जो है वो जाके बॉटल्स ख़रीदते हैं और घर में पूरा पानी पीने का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे समझ में नहीं आती कि हम आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जो हैं, आप नोट कीजिएगा कि मैं जिस बात पर आना चाह रही हूँ कि हम एक कहाँ से मैं चली थी, मैंने कहा कि एक हल्की मतलब बीमारियों से हम चल रहे हैं। मेडिसिन भी बहुत महंगी हो रही है, हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है, और डे बाय डे आप बुनियादी चीज़ों से महरूम होते चले जा रहे हैं। आम मेडिसिन्स, बीमारियों को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपने घर को मैनेज करना, आप बुनियादी चीज़ों से इतने उलझ गए हैं कि आप वाकई में साइकी टाइप के हो गए। आपको मैनेज करना, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ट्रैवल करना है, पेट्रोल इतना महंगा चल रहा है, घर में खाने पीने की अशिया के लिए आप इतने एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि आपको घर का सिस्टम रन करना मुश्किल है। बिजली के बिल बम बन बन के घिर रहे हैं। सरप्राइजली आप यूनिट देखें तो आपका यूनिट बहुत कम होगा और आपका बिल बहुत एक्स्ट्रा होगा। अब ये सर्दियाँ, उसके बावजूद आपका यूनिट बहुत मतलब बिल बहुत ज़्यादा है। यूनिट आपके कम है लेकिन बिल ज़्यादा है। पानी का आपका मसला है, गैस का आपका मसला है। तो मुझे बताएं, हमारा मुल्क के लोग जब इतने एग्जॉस्ट और इतना मतलब सफोकेशन में मुब्तला होंगे तो कैसे वो सोचेंगे अपने मुल्क के लिए, कैसे वो आगे सोचेंगे जब आपने उनको इन चीज़ों में उलझा के रख दिया है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं हमेशा एज अ बीइंग पाकिस्तानी बात करूँगी कि अपने मुल्क की तरक्की की रुकावट कोई और नहीं। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। बट सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स आप मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट जो है हेल्थ से रेलेवेंट बहुत सारी अवेयरनेस आपको मिलती रहती है और आज भी एवरी ट्यूसडे आपको पता है कि हम जब हेल्थ सेगमेंट हर्बल से रेलेवेंट करते हैं तो हम बात करते हैं बीमारियों से रेलेवेंट, और साथ साथ हम बात करते हैं जो चीज़ जो अल्लाह की नेमतें हमें अल्लाह पाक ने दी हैं और हम पर रहमतें नेमतें नाजिल फरमाई हैं, उन नेमतों में सब्ज़ियाँ, फल, अनाज जो हम खाते पीते हैं, ठीक है, वो सब हमारे लिए नेमतें हैं। और इन नेमतों का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, बस ये कि हमें नॉलेज नहीं होती है और हमारे इर्द गिर्द वो हमारे मौसमों के मुताबिक हमें अल्लाह पाक नेमतें नवाजता है, लेकिन कुछ उसकी अफादियत अगर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम, हम उसको सिर्फ खाने के लिए लेते हैं। हमने अच्छा जी, जैसे मैं आज जो हमारे पास जो सब्ज़ी है वो है गाजर, जी हाँ, कैरेट। अच्छा आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम उसका गाजर का हलवा और गाजर की खीर और बस डिफरेंट अंदाज में उसको सब्जियों में, मिक्स सब्जियों में, उसको जूस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके सीड्स और ऑफ कोर्स जो गाजर है वो एक रूट है, एक जड़ है। अच्छा इसके पत्ते हैं या इसके बीज हैं, हम इसको कैसे इसके अंदर का भी एक येलो होता है। अच्छा डिफरेंट कंट्रीज़ का ज़रा सा डिफरेंट है, कुछ बहुत रेड होता है, विदाउट सीज़न आए तो उसका कलर ज़रा सा हल्का सा पिंकिश होता है, ज़्यादा रेड नहीं होता। सीज़न के मुताबिक आती है, जो मतलब मस्त सर्दियों में आती है उसका अलग ही कलर होता है और वो मुझे ठेले पे नज़र आती है, रेड गाजर और उसके साथ ख़ास तौर पे मटर लगा देते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन वो अलग से इन्हेंस हो रही होती है। या हरे पत्तों के साथ लाइक के पालक के साथ गाजर को रख दिया जाता है तो वो खूबसूरत बहुत प्यारी लगती है। मौसमों के मुताबिक आज जो हम जिस सब्ज़ी की बात करें वो है गाजर, और इसकी आज अफादियत बयान करेंगे, इसके बेनिफिट्स, कौन से लोग इसको इनटेक कर सकते हैं, जूस हमारे लिए कितना मुफीद है, कौन से लोग इसको नहीं पी सकते। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन भी होती है, जैसे शुगर वाले हैं, कोई खुदा ना खास्ता उसके अंदर जूस बना के और इसमें चीनी मिला के पियेंगे तो नुकसानदेह। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपा कैसे अस्सलाम। हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में, बिल्कुल मौसम एंजॉय कर रहे हैं, शुक्र है मौसम बदल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बदल है ना? गया दिन को, लेकिन अभी बहुत अल्लाह का गर्मी शुक्र है। रात का तो बहुत अच्छा नहीं मौसम बहुत अब ऐसा यानी कि दोपहर की अब धूप में वो हिद्दत नहीं है। मैं अक्सर जब दोपहर में जो होता है ना, जब जाने का टाइम हो रहा होता है तो बहुत गर्मी सी महसूस होती है, लेकिन अब नहीं अच्छा हो महसूस गया, होती, बहुत अच्छा बेहतर हो महसूस गया अल्लाह का कहते हैं शुक्र करना अब चाहिए। भी ना अल्लाह होता। नवंबर का एंड चल रहा है, बस आज चंद दिन 26 नवंबर है। जल्दी जल्दी इसकी वो ले लो, ठंडक ले लो, कहीं का गायब ना हो जाए। ये ओरिजिनल, ये डीप फ्रीजर की ठंडक नहीं है, ये ओरिजिनल ठंडक है। ओस वगैरह भी पड़ रही है लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी मेरे साथ ऑफ कोर्स आगे चलते हैं, हमारे साथ हकीम मुस्तफ़ा नीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहन आप? कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह के मज़े नाम, में? अल्हम्दुलिल्लाह बहन। गुड गुड। अरे फौजी से लग रहा है मेरा भाई। अच्छा जी, अच्छा गुड हो गया। श्रिम होके आए ना। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कुछ एक्सरसाइज वगैरह जी, ट्रिमिंग। चलिए जी, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा। हम चलते हैं। कहते हैं गाजर जो है इसकी बहुत सारी अफादियत है। लोग अक्सर बात करते हैं तो कभी भी गाजर का जिक्र आता है तो नज़र की बात ज़रूर आती है, नज़र तेज़ होती है। अब बहुत सारी बातें, तो आपस से पहले इसकी पूरी ब्रीफिंग सुनते हैं कि गाजर एक कौन सा सब्ज़ी है और ये कब आता है, कौन से मौसम में आता है और उसके बेनिफिट्स क्या है। जी आप बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, गाजर देख के अभी आपने जो कहा कि आंखों में जब जिक्र आता है तो वो एक गाना भी है ना, नजर के सामने जिगर के पार। तो ये कि नजर के लिए बहुत फायदेमंद है और जिगर के लिए बहुत वाह जी फायदेमंद वाह, है। आप अभी- अच्छा, ये जो हमारे सामने गाजर है, हमने कहा इसको आज लेकर भी आ जाएं, आप लोग देख लें भी। गाजर के मुख्तलिफ रंग हैं, यानी कि इसका रेड कलर भी है। ठीक ये है। तो बहुत अब बात की किस्म है, ये जो ठीक है। कलर अब आप लोग देख रहे हैं गाजरी रंग, ये बहुत है। और जब मौसम जाने लगता है तो उसकी जो गाजरें होती हैं वो पीले रंग की होती हैं। अच्छा आपने देखो, अगर आप कंटिन्यू कीजिएगा, रेड कलर में हाँ। जब वो जो आती है ना, जो अच्छा उसके अंदर एक नमी सी होती है रेड वाली में ना, उसमें जैसे जूस सी ज्यादा होता है, लगता है कि इसमें जूस हाँ, भरा हुआ इसमें है। जूस भरा, जी। वो अलग सी नम सी। जी जी हाँ, ओ बहुत ज़्यादा ये सब्जी है और सर्दियों के मौसम में आती है, यानी साल के 12 महीने नहीं रहती। और जब अल्लाह ताला जो खालिक़े कायनात हैं, उन्होंने मौसम के लिहाज से जो सब्जी, मैंने भी गाजर पहनी। हाँ बिल्कुल। ये Red color। पकाने में भी और खाने में भी लाजवाब है। इसकी सब्जी पका के खाई जाए तो जाहिर है क्या ही कहने, हमारे यहाँ तो इसकी सब्जी बनती है मेथी डालकर, हाय मेथी हाय के हाय। पत्ते डाल के ना उसकी आलू सब्जी मेथी, बनती है। सही गोभी। खाली गाजर
की सब्जी जो बनती है, खाली गाजर बारीक बारीक ली ओके। और उसको पका लिया, बहुत हल्के से मसाले में बनता है हमारे यहाँ, ये भाप पिघलती है और उसके बाद मिर्ची डाल देते हैं वाह इसमें। बहुत ही जबरदस्त बनती आपा है। ये तो प्लीज आप बनाइए, मैंने कभी भी सिर्फ गाजर की सब्जी चलिए नहीं मैं खिलाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये इसको गरीबों का सेब भी कहा जाता है। एक गाजर और एक सेब की इफादियत बराबर है। सेब आपको मालूम है कि ज़माने कदीम से ही गाजर के मुकाबले में बहुत सस्ता हुआ करता था, लेकिन अब तो महंगाई का इतना दौर है कि ये भी बहुत ही 200 रुपए किलो पर आ गई है गाजर भी, वरना 40-50 रुपए किलो ये फिकी भी पड़ी होती थी, लेकिन अब तो 200 रुपए किलो गाजर भी है। तो अब ये सेब का ही मुकाबला कर रही है। अब ये बता रही है कि जितनी इफादियत इसमें, जब तुम्हारा दिल चाहे सेब खा लो, तुम्हारा दिल चाहे गाजर खा लो। अच्छा इसमें विटामिन ए, विटामिन इस कदर कसरत से मौजूद है जी। कि जैसे कि अभी आपने कहा कि आँखों के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जिस्म की मुतअद्दिद बीमारियां हैं जिनमें गाजर खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा शुगर पेशेंट भी रोज़ाना एक गाजर दरमियाने किस्म की खा सकता है बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि इसके अंदर जो मीठा है वो बहुत कम है, इसका जो इफादियत है। और ये सबसे बड़ी इसकी जो बात है वो ये है कि आप जितनी भी गाजरें खा लें आपका पेट भर जाएगा, आपको दूसरी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो पेट भरेगा उससे आपको भूख देर में लगेगी, इससे आपका वज़न भी तेज़ी के साथ कम होने लगेगा, क्योंकि इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है। ओके। और इसके साथ साथ गाजर को चबाने से विटामिन सी की वजह से स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर कैल्शियम है, ये यानी फाइबर से भरा हुआ ख़जाना है। गाजर इसी फॉर्म में खा लेने से कब्ज़ कुशा हो जाता है। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है रोज़ाना 2 से 3 गाजरें खा सकते हैं। ये फाइबर आपकी बॉडी में बनने की वजह से आपका जो कब्ज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। बवासीर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिगर के अमराज में ये एक बेहतरीन ताकत रखता है। दांतों के अमराज यानी मसूड़े और दांतों की कमी, दांतों की कमज़ोरी, मुंह की बदबू, मसूड़ों से खून आना, हिलते ऐसे कमज़ोर मसूड़े जिसमें दांत ठहर न सके, इसको खाने से मसूड़ों की कमज़ोरी दूर होगी, मसूड़े ताकतवर होंगे। वो चबान जैसे चबाने से ना, चबाने से जो इसका जूस आपके अंदर जाएगा वो आपके इस माउथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बवासीर के लोगों को भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। बवासीर एक पाइल्स जिसे पाइल्स, अच्छा ओके। और कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए भी, क्योंकि ये फाइबर का ख़जाना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन ए इसमें कसरत के साथ मौजूद है। ख़ास तौर से वो लोग जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उन्हें चाहिए कि मौसम की इस सब्जी से जो कि बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएं, कसरत के साथ खाएं। वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर नहीं है, अगर वो खाना शुरू कर देंगे तो उनकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, ठहरी रहेगी। वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोरी की तरफ आ गई है, नज़र की कमज़ोरी पर ये गाजर काबू पा लेगी और नज़र आपकी मज़ीद वीक नहीं होगी, वहीं ठहर जाएगी, बल्कि बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, गाजर का एक फ़ायदा ये है कि शबकोरी का आपने नाम सुना होगा। वो लोग कुछ जिनको नाइट ब्लाइंड कहते हैं, कुछ लोगों को कुदरत की तरफ से ये होता है कि दिन में वो सही देख रहे होते हैं, लेकिन रात होते ही जूं सूरज ढलता है उनकी बिनाई में कमी आती रहती है, और रात के आधे पहर में यानी 12 बजे तक उनकी बिनाई फुल चली जाती है। और वो सुबह तक, जब तक सूरज की किरणें नमूदार ना हो, उनकी बिनाई वापस नहीं आती। उन लोगों के लिए भी गाजर एक कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। खाएं भी और लगाएं भी। लगाएं किस तरह कि गाजर के अंदर सुरमे की सिलाइयाँ ऐसे पिरोकर रख दें। हर रोज़ एक गाजर लें और उसमें 2-3 सुरमे की सिलाइयाँ, वो जो जस्त की सिलाई होती है, प्लास्टिक की तो टूट जाएगी, जो सुरमेदानी के अंदर जस्त की सिलाई होती है वो इसके अंदर डालकर और रख दीजिए। आजकल ओस भी पड़ रही है, और इसको नेट के साथ ढक दें। और जब रात का वक्त हो, रात का वजह से आज रात उन्होंने शुरू करना है, तो रात के वक्त वो रखे रहें और अगली रात को रखें साए में। अगली रात से वो
जो इसमें डूबी हुई सिलाइयाँ हैं वो एक एक दोनों आँखों में लगाना शुरू कर दें। अल्लाह के फजल से विद इन वीक नाइट ब्लाइंडनेस में कमी आना शुरू हो जाएगी और उन्हें कुछ न कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। कुदरत की तरफ से नाइट ब्लाइंडनेस का ये एक बेहतरीन इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है आज तक, यानी नाइट ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है। जब ये रात के अंधेरे की तारीकी को आपकी आंखों से दूर कर सकती है तो सोचें कि दिन में जिन लोगों की आंखें रोशन है उनके लिए दिन में 14 तबक रोशन कर सकती है, कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे मुस्तफ़ा साहब की तरफ जाने के बाद। फिर मैं आपको आंखों के लिए एक मुस्तकिलन तौर पर गाजर किस तरह इस्तेमाल की जाएगी आँखों के लिए, अपने घर के हर फर्द को, वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, घर में आप खुद हैं, आपकी फैमिली के तमाम मेम्बरान के लिए गाजर के जूस से एक आँखों की बिनाई का बेहतरीन नुस्खा आपको बताएं इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हम चलते हैं ज़रा सा हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब के पास। जी सर, ऑफ कोर्स जब भी मैं नाज़रीन मैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस की बात करती हूँ तो इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो बहुत सीवियर कंडीशन पे चली जाती हैं तो उसकी ट्रीटमेंट बेहतरीन तरीके से ये करते हैं माशाल्लाह से। तो मुस्तफ़ा भाई, क्या आप समझते हैं कि गाजर जो है हमारे लिए, इसके बेनिफिट्स कितने हैं? गाजर अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जो गाजर है पहले अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो ये पैदा हुई थी चाइना के अंदर। ठीक है। वहाँ पर ये ब्लैक कलर में, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में और पिंक कलर में पाई जाती है। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी पैदावार जो है वो बढ़ती गई। ठीक है। उसके बाद ये पैदा हुई है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान से इसकी काश्त जो है ना वो प्रॉपरली तौर पर फिर दुनिया के अंदर ट्रैवल करते हुए यहाँ शुरू हो गई है। और ये जो ये रंग है ये सिर्फ पाकिस्तानी रंग है और सबसे आखिरी रंग है। मतलब इसके बाद इसका रंग चेंज नहीं हुआ, इससे पहले इसके रंग काफ़ी चेंज होते रहे हैं और उन सब की बड़ी अफादत भी रही है। और ये जो गाजर है इसके भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से बड़े बेनिफिट्स हैं। ये जो सबसे बेहतरीन गाजर है वो ब्लैकिश कलर की होती है, क्योंकि वो एंटी कैंसर ये भी है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से वो बेसिक तौर पर एंटी कैंसर के तौर पर काम की जाती है। ये जो गाजर है ये सबसे आखिरी फल है। शुरुआती दौर के अंदर इसके बीज, इसका गूदा, इसका पल्प, इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। ये बेसिकली तौर पर एंटीबायोटिक, ज़ख़म, गिल्टियाँ, ग्लैंड्स, देखिए पहले दौर में जंगें होती थी। अच्छा। तो जंगों के अंदर इसका इसी से इलाज किया जाता था, ज़ख्मों को सुखाने के लिए। अरे नहीं, कहीं कोई जहरा कट लग जाए, अंदरूनी तौर पर इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा। तो इसी के पत्तों से, इसी के छिलके से, इसी के गूदे से, इसी के बीजों से उसका इलाज किया जाता था। और पहले तो जंगल होते थे तो सांप होते थे, तो ये सांप के काटे का बेहतरीन इलाज है। इससे अल्लाह के हुक्म से वो सारे के सारे जहर जो बॉडी में पैदा हुए हैं वो सब निकल जाते थे। फिर बाद में जब थोड़ा सा वक्त बदलता गया फिर लोगों ने इसको खाना शुरू किया। अच्छा। जब खाना शुरू किया तो फिर इसका टेस्ट अच्छा बेहतरीन लगा और इसी वजह से फिर इसकी वैरायटियां शुरू हो गई, फिर इसको खाने के ऊपर जोर दिया गया। तो अमूमी तौर पर देखा जाए तो इस गाजर के साथ जो है ना वो खरगोश का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। और कहा जाता है कि भाई खरगोश है उसको रात को भी नजर आता है, लेकिन ऐसी ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। खरगोश बड़े शौक से खाता है। हाँ, देखिए जो खरगोश है उसके अंदर 3 क्वालिटी है। ठीक है। सबसे पहले उसके दांत बड़े जानदार, बड़े नोकीले, और इसको खाने से जो आपके जो मसूड़े हैं ये मजबूत हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको खाने की वजह से आँखों की बिनाई या याददाश्त बड़ी शानदार हो जाती है। तीसरी बात ये कि जो दिल के मरीज हैं जी, उनको या जिनका बहुत ज़्यादा सांस फूलता है तो ये सांस फूलने का बेहतरीन इलाज है। उसके बाद देखा जाए तो जो उसको खाता है उसके ब्लड में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, या उसको आंतों का कभी भी कैंसर नहीं होगा, या अल्लाह के हुक्म से उसको जिस्म में कभी भी गिल्टियाँ या ग्लैंड्स नहीं हो पाएंगे। और जब ये दिल के फायदेमंद है तो ये फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। तो जो अंदरूनी तौर पर आज के प्रॉब्लम चल रहा है, अल्लाह ना करे डायलिसिस का, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पेशाब की रुकावट को खोलने में
ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अमूमी तौर पर देखा जाए जिगर गर्मी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, किसी ने कहा गया कि भाई ये इसको खाने से आँखें, याददाश्त, बिनाई और बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। कहा गया है कि भाई क्या ये जो खरगोश है, क्या ये खाता है तो क्या इसकी भी बिनाई बहुत ही लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रात को खरगोश को भी नज़र नहीं आता। देखिए अब को जो दौर है उसके अंदर ये मामलात हो गए हैं जंगबाजी के, तो उसके अंदर जो है ना वो सबसे एक मुल्क है ये इसराइल वाले जो है ना ये रात को भी बमबारी करते हैं। हाँ, तो इनसे पूछा गया कि भाई तुम लोग क्या खाते हो कि रात को पता चलता है कि भाई हम जहाँ बम मार रहे हैं वहाँ कैसे पहुँच रहे हैं। कहने लगे भाई हम ये गाजर खाते हैं तो इससे हमारा नाइट विजन भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो गया है। तो जो अल्लाह ना करे आजकल इश्यूज चल रहे हैं, जितने भी मसले हैं आँखों के, देखिए इसके अंदर एक मसला होता है जिसको टीबी कहा जाता है आँखों की, मतलब आँखों की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो इसको खाने की वजह से वो आँखों की नसें खुल जाती हैं। यार दूसरा, मुझे इतनी दिमाग। इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी रियली। आज मैं बहुत तो ज्यादा अपने मेरी बेटे की- नॉलेज में इजाफा हुआ है मैं रियली। बता रही हूँ, मैं अपने बेटे की बहुत बड़ी फैन नहीं, हूँ। आज मुझे ऐसी इसकी गुफ्तगू में रिसर्च इतना बहुत प्रोग्राम शानदार कर है। चुकी हूँ लेकिन इतनी इंफॉर्मेटिव गाजर से रेलेवेंट मेरे पास नहीं। आप कंटिन्यू करें अल्लाह प्लीज के सर, हुक्म से प्लीज। नेमत। जी जी जितने भी ये प्रॉब्लम है ना ईएनटी के, ठीक है। उन सब का ताल्लुक ब्रेन से है। जब आपका ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा तो उसी वजह से आंखों के ऊपर, ग्रेट, नाक के ऊपर, कानों के ऊपर, दांतों के ऊपर, Effect. मसूड़ों के ऊपर, गले के ऊपर, Okay. ये सब चीजें ब्रेन के डिसऑर्डर होने की वजह से ही है। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला अगर इस गाजर को खाया जाएगा, दैट्स गुड। अगर 100 ग्राम रोजाना गाजर खा ली जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये ईएनटी के ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। वाह, बस जबरदस्त। लास्ट बात, फिर मैं अम्मी की तरफ जाता हूँ। देखिए हमारे यहाँ आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसको खुश्क नज़ला कहा जाता है। वो नज़ला जो अंदर गिरता रहता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है उस नज़ले को बहने नहीं दिया जाता। सही। जब वो नज़ला बहने नहीं दिया जाता तो फिर हम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, और उन दवाओं की खाने की वजह से वो सारा नज़ला अंदर जम जाता है। जब वो नज़ला अंदर जम जाता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि आपके गले को, आपके ब्रेन को, आपकी नाक को, आपके कानों को मुतासिर करेगा। ठीक है। जब वो बढ़ता रहेगा तो फिर ये सारे के सारे इश्यूज बढ़ते रहेंगे, और जब ये मसला बढ़ता रहेगा तो अल्लाह ना करे एक इशू है जिसको साइनस कहा जाता है, वो पैदा हो जाएगा। तो उसकी वजह से भाई रोज़ाना 100 ग्राम अगर गाजर खा ली जाएगी तो जो अंदरूनी तौर पर खुश्क नज़ला जमा हुआ है वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों की बहुत जल्दी ये कानों की फिक्शंस खराब हो रही है, हाँ, ठीक है। समात खराब हो रही है, वो ओके। ठीक हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, जिन लोगों का नाक का गोश्त या हड्डी बढ़ रही है या नाक बंद ही रहती है, सही। वो आना शुरू हो जाएगी। ओके। तीसरा, बहुत लोगों के इसकी वजह से आंखों के जो आंसू है वो सूख जाते हैं, सही। क्योंकि तो ये अल्लाह के हुक्म से अगर इसको खा लिया जाए तो वो आंखों के अंदर जो पर्दे सूख गए हैं वो अच्छा। दोबारा से वो जो पुतलियां रीग्रोथ और- होना ठीक, शुरू हो जाएंगे, ओके, ओके। खुलना शुरू हो जाएंगी। तो उन लोगों के वो आंसू बहाल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आंखें भी शानदार हो जाएंगी। नहीं, जबरदस्त मुस्तफा भाई, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। अब जरा चलते हैं रानी आपा की तरफ और एक होम रेमेडीज़ देखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ एक छोटी सी ब्रेक लेने फ्यू सेकंड की, और फिर आपा के पास चलते हैं और कॉन्सेंट्रेट होकर इनकी होम रेमेडी, प्लीज़ पेपर पेन लेके बैठ जाए और साथ साथ आपा पूरी होम रेमेडी बयान करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम बहुत ही, मैं कहती हूँ, खूबसूरत और दिखने में भी बड़ी प्यारी सी है जी ये गाजर, और सर्दियों का मौसम का खूबसूरत मैं कहूँगी सब्ज़ी है, और बेनिफिट्स इसके बेनतहा हैं।
और जूस फॉर्म में पिएं, जिगर के लिए अच्छा, मैदे के लिए अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा, आँखों के लिए बहुत अच्छा, हर तरह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी। तो ये गाजर जो है इसके बेइंतहा बेनिफिट्स हैं। माशाल्लाह रानी आपा ने भी इसके बेनिफिट्स बताए हैं और हकीम मुस्तफ़ा नीस साहब ने, दोनों को एक बार फिर गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहते हो। एवरी ट्यूसडे मेरे साथ एक खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और डे बाय डे मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता चल जा रहा है। हम चलते हैं रानी आपा की तरफ क्योंकि होम रेमेडीज बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें जी नुस्खा क्या है हमारे लिए, किस चीज़ के लिए? सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है, मैंने आपको बताया कि जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। इसके इतने फ़वाइद हैं जितना मेरे बेटे ने माशाल्लाह इस पर रोशनी डाली। और मैं ख़ुद अपने बेटे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि बहुत रिसर्च और तहक़ीक़ के बाद, बहुत मुताले के बाद ये दवाएँ तैयार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात बताऊँ, जी जी, यानी प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहूँगी इस बात को अपने बेटे की पजीराई के लिए कि मेरा बेटा आजकल कैंसर का इलाज कर रहा है। अल्लाह खैर। और वाह, ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं कि हमारी तरफ से अब आप खुदा हाफिज़, अब आपका इलाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब की बेहद मशकूर हूँ कि अल्लाह ने मेरे बेटे को सुरखरू किया। मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ हैं और वो तमाम बड़ी पेशेंट बात है, बड़ी बात है। देखिए कहते हैं कामयाबी नहीं, के अल्लाह, साथ बेशक, सेहत की बेशक। तरफ लौट हाँ। गए हैं और ये माशाअल्लाह। मेरे रब का करम है। मैं नहीं, बार बार कोशिश बताती कहते हैं, हूँ, कोशिश जी, करने वालों की कभी हार बता नहीं रही ना होती। कि इसकी ये रातों को अपने अब्बू की तरह पढ़ता है, दवाएं बनाता है। और इस बात को, ये जो कामयाबी है ना, ये अल्लाह के हुजूर में मैं बड़ी सुरखरुई के सामने हाजिर होंगी कि अल्लाह तूने जब हमें, कहते इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि हम एक दूसरे इंसान की दवा बने। अल्लाह ने हमें एक दूसरे का मरहम और बनाया। वैसे भी कुरान में है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी पहले से हाँ, हम कहते अल्लाह हैं ना ने कि पहले इलाज बीमार- उतारा, है, फिर बाद में बीमार। तो फिर मर्ज कैसे हो उतारा। सकता है? तो अल्लाह ने मेरे कोशिश बेटे को करते ये, रहना चाहिए। आपने अच्छी है कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी माँ बाप की दुआओं से इतनी तौफीक दी और आपने उसके ऊपर रिसर्च की। और इसी तरह इन्हीं लोगों में लोग होते हैं, कोई अलग सी मखलूक नहीं आती कि कोई चीज़ की डायग्नोस कर लिया या कोई इन्वेंशन हो गई, किसी चीज़ की तशखीस कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम में से ही कोई लोग होते हैं, उनमें से जैसे मुस्तफ़ा भाई ने कोशिश की। और ऑफ कोर्स आप यकीम एक बहुत हिकमत से बड़ी इनका बहुत ताल्लुक बड़ी है, तो पजीराई है, ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह का बड़ा हम एहसान चाहेंगे है। आपके हाथों से बहुत सारे लोगों को शिफा हो। हाँ, तो हमारी दुआ है। अच्छा, अब मैंने जैसे सबसे ज़्यादा आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, आँखों का एक मैं नुस्खा बता रही हूँ। वो तमाम लोग हर एक के साथ है आजकल आँखों का प्रॉब्लम। तो तकरीबन एक छिटांक सौंफ ले एक लें छिटांक सौंफ और ले उसको भूनना नहीं है, ठीक उसी है। फॉर्म में साफ़ सुथरी करके, छान के, फटक के, उसके डंठल तोड़कर, उसकी मट्टी हटाकर बिल्कुल ठीक है। साफ़ वो कर लें। और उसके अंदर एक कप, एक छिटांक प्याज में एक कप गाजर का जूस डाल दें। ओके, ठीक है, डाल दें। और उस पर छन्नी रखकर छाँव में सूखने के लिए रख दें। ठीक है। और इतना ज़्यादा उसमें गाजर का जूस ना हो कि वो फैला रहे और कई दिन लग जाए उसके, यानी इतना जूस उस पर डालते रहें कि गाजर पूरी तरह, जो सौंफ है वो पूरी तरह भीग जाए ठीक उस है। गाजर के अंदर। और उस कप में नहीं डालनी है, बस इतना डालना है कि वो पूरी सौंफ भीग जाए। उसके बाद एक छन्नी रख दें, पंखे में रख दें और विद इन 24 आवर्स ये सौंफ आपकी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। जब खुश्क हो जाए तो इसमें से जाली हटा दें और पूरे दिन के लिए इसको पंखे के नीचे, धूप में नहीं जाना है, ड्राई कर लें। और जब ये ड्राई हो जाए तो इसको एक बॉटल में करके फ्रिज में रख दें और रोज़ाना सुबह शाम 1 चम्मच सौंफ का चबाएं। ओह, उसी सौंफ ओके, का अपने ओके। बच्चों को दें, ठीक है, बड़ों ठीक को है, दें, ठीक है, अपने पर्स में रखें, अपने घर में खुला रख दें कि हाँ। आते जाते खाओ। अल्लाह के फजल से आँखों में अगर बिनाई बहुत कम है तो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। That's good. जिन लोगों की इवन ये कि खुदा न खास्ता बिनाई जाने को है वो वापस आने लगेगी। अरे वाह। जिनकी स्टेबल है वो स्टेबल ही रहेगी, उससे कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों की आंखों से पानी बहता है, खारिश रहती है, सुर्ख हो जाती हैं, आंखों में एलर्जी, कहते हैं कि एलर्जी हो गई है, वो खारिश करते रहते हैं, उससे उनकी Dryness हो पलकें- गई, जो भी, पलकें हाँ, झड़ खुश्क जाती होती है, हैं। ठीक है। अल्लाह के फजल से ये एक ऐसा बेहतरीन और घरेलू इलाज है कि जिन लोगों ने भी किया उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। एक बार रिपीट कर लें इस नुस्खे को हम। 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए। एक बार मैं
मैं जरा अटेंशन दे दूं अपने नाज़रीन को, ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छा डायरेक्टली फिर नुस्खे को आप ब्रीफ कीजिएगा। जी, ठीक है। अभी नज़र के लिए आपकी आंखों की जितनी भी तकलीफ है, इन्फेक्शन होना, नज़र का कम होना, धुंधला नज़र आना, पानी गिरना, इन तमाम प्रॉब्लम का एक खूबसूरत नुस्खा हमारी रानी आपा दे रही हैं। आप जरा बताइएगा जी हाँ। आंखों के लिए गाजर कितने इसको शुरू इस तरह करना है कि 1 कप गाजरों का 1 कप जूस निकाल लें। देखिए जूस पानी डाल के नहीं निकलता, कुछ लोगों को ये नहीं पता। जूस ये भी होता है कि वो बारीक बारीक गाजर काट के और पानी के अंदर ब्लेंडर में चला लें। नो, ये जूस नहीं है। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप इसको गाजर को कद्दूकश पे कश कर लें, कश बिल्कुल, यानी जूस चाहिए, इसका अरक चाहिए, पानी मिला हुआ नहीं चाहिए। आप जिसके पास जूसर नहीं, वरना तो आजकल सबके पास है, जिसके पास नहीं है आप बहुत सारी गाजर को ½ किलो तकरीबन गाजर लेकर कद्दूकश पे कश कर लीजिए और मलमल के कपड़े में डालकर इसका जूस अरक निकाल लीजिए। 1 कप आपके पास अर्क होना चाहिए। ये बड़ा कप है, छोटा जो चाय का कप होता है वो 1 कप आपके पास गाजर का अर्क हो, और 50 ग्राम सौंफ, बिल्कुल फ्रेश अच्छी क्वालिटी की, उसको छान लें, फटक लें, साफ़ कर लें, कंकर निकाल दें, डंडियाँ तोड़ दें, बिल्कुल साफ़ करके किसी प्लेट के अंदर ऐसे फैला लें सौंफ को, और उसमें ये जो 1 कप आपके पास गाजर का रस है उसमें इसको अच्छी तरह भिगो दें। इस तरह पानी ना छूटे, अच्छी तरह की ये पी लें। उसके बाद इस पर एक छन्नी रख दें और पंखा चलाकर अपनी डाइनिंग टेबल पर रख दें। इसको धूप नहीं लगानी है। ओके। और जब इसका पानी खुश्क होने लगेगा पंखे के अंदर, तब आप बिल्कुल इसको खोलकर फैला दें और पंखा तेज़ करके रखें। शाम तक ये बिल्कुल 24 घंटे लगेंगे इसको। 24 घंटे में बिल्कुल खुश्क हो जाएगी आपकी सौंफ, क्योंकि गीली होगी तो किसी बोतल में रखेंगी तो फफूंद आ जाएगी। उसको बिल्कुल खुश्क होने दीजिए। खुश्क हो गई, ड्राई हो गई, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। और उसके बाद आपके घर का हर फर्द सुबह शाम या दिन में आप चलते फिरते खाने के बाद, जैसे हम कोई चीज़ हमें अक्सर लोग सौंफ खाते हैं, सौंफ खाने खाते के हैं, बाद अक्सर, तो ठीक है। कच्ची फॉर्म में भूनना नहीं है इसको, सौंफ को। ठीक है। और चलते फिरते अपने बच्चों के, जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुभान तकसीर है। हमारे घर के भी हर बच्चे को हम लोग देते आपा हैं। ये तो मैं आज ही करूंगी जी, ये बहुत बस ज़बरदस्त ऐसा एक नुस्खा है। मतलब सदियों पुराना इलाज है, लेकिन हम लोग पुरानी रिवायात से दूर हो रहे हैं। इसलिए वो तमाम चीज़ें आपकी यादों में मैं ताज़ा करना चाहती हूँ कि आप ये सौंफ आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। सुबह शाम तो एज दवाई आप खाइए, 1 टीस्पून भर के खाइए कि अगर मुंह में नहीं चल रहा और तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान बहुत आपने नुस्खा बताया है। मजे की भी बहुत हो जाती Really? यार, है, ये तो बहुत मजीद आसान मीठी है। हो जाती है इससे ये। Outstanding। और अपने बच्चों को भी दें, अपने घर का हर फर्द, फिर ये खत्म हो जाए, फिर बनाए इतनी ही, ज्यादा बनाने से इसमें फंगस आ जाएगा, वो ठीक है, फायदेमंद नहीं थोड़ी रहेगा। क्वांटिटी में। थोड़ी अच्छा, तो quantity ये में। बहुत आपा बहुत जबरदस्त नुस्खा। हम अक्की मुस्तफ़ा अनीस साहब के पास चलते हैं और उनसे भी कुछ पूछते हैं, क्योंकि अच्छा जैसे जाहिर बात है कि जो इसका जो अर्क है वो सौंफ में चला गया। सौंफ के भी बड़ी बेनिफिट्स हैं, ऑफ कोर्स आपके मुंह की बदबू दूर करता है, मैदा बहुत अच्छा कर देता है। अब इसके बेनिफिट डबल हो गए, यानी कि गाजर का जूस भी मिल गया और सौंफ की अफादियत भी मिल गई। इनके पास चलते हैं ज़रा मुस्तफ़ा भाई, गाजर के जूस का जिस तरह इन्होंने माशाल्लाह आपा ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया, आपके पास कौन सा ऐसी कोई होम रेमेडी या कोई नुस्खा है जो हमारे कौन से ऑर्गन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है? आप क्या समझते हैं इसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा? देखिए, जो गाजर है अल्लाह के हुक्म से इसको वैसे ही खाने में, इसका जूस पीने में, अच्छा ये बहुत अच्छा है, इसको ज़रूरत ही पका, अगर ना भी पकाए तो आप ऐसे ही बस रेडी पे खड़े हो, आप किसी पानी से धोएं और खाना खा शुरू लें। कर दें। तो ये ऐसी खाने ऐसे ही में, है। इसका जूस पीने ठीक में, है। इसका हलवा खाने ठीक में, है। गजरेला बनाने में, वाह। इसकी टॉफ़ी बनाने में, वाह जी। हर चीज़ के अलग अलग बेनिफिट्स। ओके। अगर इसको ये ऐसे ही खाया जाएगा तो मैंने बताया अभी कि ये आँखों के लिए, कानों के लिए और पूरे एंटी के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, अगर इसका हलवा खाया जाएगा तो ये वैसे तो ये सब खा, लेकिन सिर्फ वो खा सकते, शुगर पेशेंट इसको नहीं खा सकते, लेकिन जो इसका गजरेला है अगर वो बनता है शहद में या गुड़ में तो वो शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। अब बात की जाए इसके हलवे की, अगर रोज़ाना 100 ग्राम ये हलवा खा लिया जाए तो ये बेसिकली तौर पर जितने भी बॉडी के ऊपर ट्यूमर्स हैं या कैंसर्स हैं उसको ख़त्म करता है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि जो इसका जूस है, तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हैं, जिन लोगों को अपना वेट कम करना है,
तो वो अगर इसका जूस पियेंगे तो कभी भी इसका उनका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फाइबर कम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। तीसरा, जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं या जिम करते हैं, तो और जिन लोगों को बॉडी में थोड़ा सा अपनी शेप लेके आना है, उन लोगों के लिए इसका जूस बहुत फ़ायदेमंद है। इसके एक बीज होते हैं, तो बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट के लिए, अल्लाह ना करे पीसीओएस के लिए एक प्रॉब्लम होता है जिसको वाइट वाटर कहा जाता है। तो इसके बीज होते हैं, वो हाफ टी स्पून दिन में 3 मरतबा खाएं दूध के साथ, तो अल्लाह के हुक्म से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पीसीओएस के, हार्मोन्स के, ब्लैडर के, ओवरीज के, वो सब अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगे। एक बार फिर बताइएगा कि इसके गाजर इसके के गाजर के बीज, इसको तुख्मे गाजर कहा ठीक है, जाता है। इसके बीज ले लिए, आधा चमचा, पीस के देखिए या 1 ग्राम, देखिए जो बीज किया होते हैं कुछ ना, ऐसे जिस ही तरह डायरेक्ट? सौंफ होती है ना, ठीक है। उसी तरह के छोटे छोटे बीज होते हैं इसके, अच्छा, जैसे blackish मेथी colour दाना के बीज भी होते हैं, नहीं, इस तरह के तो नहीं होते? सौंफ की तरह के, अच्छा, सौंफ की तरह बड़े बड़े से ठीक है, होते हैं, लेकिन ओके। बिल्कुल ही माने माने छोटे अच्छा, छोटे ठीक है, ठीक पतले है। पतले से होते हैं। जैसे अलसी के बीज होते हैं इस टाइप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। एक टेबल स्पून ले में लिया। तकरीबन ये 2000 तक पीस आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाफ टी स्पून ले लिया। दिन में 3 मरतबा, आधा चमचा दिन में 3 मरतबा दूध के साथ बच्चों को खिलाया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अब मैंने सबका नाम दोबारा लेता हूँ मैं, पीसीओएस के लिए, ओवरीज के लिए, वॉर्म के लिए, यूट्रस के लिए, हार्मोन्स के लिए, वाइट वाटर के लिए, और जो बच्चियाँ अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो हामिला हैं, तो उनमें जो खून की कमियाँ हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा उपकाइयाँ या वॉमिटिंग्स जैसा एलिमेंट रहता है, या अमूमी तौर पर पेट का निज़ाम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, या जिन लोगों को डॉक्टर्स ने सी सेक्शन का कहा है या ऑपरेशन का कहा है, तो वो अगर रोज़ाना 1 गिलास गाजर के जूस के साथ 1/4 टी-स्पून जैतून का तेल और 1 टेबल स्पून शहद मिलाकर पिएं, तो इंशाअल्लाह ताला, और ये शुरू कर दें 1 माह पहले, तो अच्छा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो सारे मामलात नॉर्मल किस्म के जबरदस्त, ये होंगे, और इंशाअल्लाह जबरदस्त। ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी, और उसके बाद खून की कमी वाला एलिमेंट हो ही नहीं पाएगा इंशाअल्लाह ताला जी। तो ये अल्लाह के हुक्म से ऐसी नेमत है कि इसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन रोज़ाना कम से कम अगर इसको खाम फॉर्म में खा रहे हैं, मतलब ताज़ा खा रहे हैं, तो कम से कम रोज़ाना इसके 3 to 5 दाने, 3 से 5 गाजरें ज़रूर खाए जाएं। अगर जूस पी रहे हैं तो कम से कम जो है वो दिन में 2 से 3 गिलास जूस पिए जाएं। गुड। हलवे की सूरत में खा रहे हैं तो कम से कम 5 टेबल स्पून तक ज़रूर खाएं। अचार में डालें या मुरब्बे में डालें, वो अलग है। और अगर जिन लोगों को भूख कम करनी है या वेट कम करना है, तो वो सुबह निहार मुँह ठीक है, या हर खाने से पहले इसका 1 गिलास जूस पिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उनके अंदर कभी भी वो ना खाने की वजह से कमियां नहीं हो पाएंगी, कभी भी उनका रंग डिम नहीं होगा, या बॉडी में खुश्की या ड्राइनेस वाला इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। सर्दियों के अंदर होंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, ज़बान खुश्क हो जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारे मामलात इस गाजर के खाने से पीने से हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके, चले जी नाज़रीन, हमारा यहाँ आज बहुत डिटेल में माशाल्लाह कंटिन्यू बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने कंडक्ट कर लिया। लास्ट मैसेज लेते हैं आपा से भी, और आपा की क्या एक्टिविटी चल रही है, साथ उनका नंबर भी वो आप अनाउंस करेंगी। तो हमारा आज गाजर का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आपा, आप जाते जाते मैसेज भी दीजिए और अच्छा, साथ में बताइए क्या एक्टिविटी चल रही है। सबसे पहले तो ये कि अगर खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम की सूरत में किसी प्रोडक्ट के लिए आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना हो, या मेरे पार्लर में जो मैं क्लासेस करवा रही हूँ, इंशाल्लाह कल आखिरी दिन है, कल सर्टिफिकेट सेरेमनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह दिसंबर से मेरे यहाँ नए जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाती हूँ उसका आगाज़ हो जाएगा। तो उसकी अनाउंसमेंट करूँगी अपने फेसबुक पर इंशाल्लाह ताला। और सबसे बड़ा मेरे लिए ये बेनिफिट है कि साबी का जो ये चैनल है, वीनस चैनल, इसके ज़रिए आपको बताऊंगी। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 0343226502। इसी नंबर पर आपके राब्ते से मुस्तफ़ा साहब से भी
आपका कांटेक्ट हो जाएगा, सैर हासिल मालूमात हो जाएगी। और मुझसे कांटेक्ट के लिए भी यही नंबर आप इस्तेमाल करें। जो मालूमात चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, पार्लर आना है या कोर्स के बारे में कुछ मालूमात करना है, तो इसी नंबर पे हमसे आप रुजू कर सकते हैं। हमारी तमाम खिदमत आप ही के लिए हैं। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हमें बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह। आपने मैसेज देना अपने नाज़रीन को। रोज़ाना एक छोटी इलायची और एक काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और मैदे के सारे आफाल आपके बेहतरीन रहेंगे। अब एक कहा जाता है, एक मिसाल है, एन एपल अ डे, किसी के डॉक्टर अवे, तो इसी तरीके से रोज़ाना एक जो है वो काली मिर्च और एक छोटी इलायची खाइए इंशाअल्लाह ताला, तो सारे अमराज से बचिए। वाह जी, लेकिन बता तो दे, रात को सोते हुए खाएं, दिन में जब मौका मिले, अच्छा, जब दिल करे, जब मौका चबा मिले, के बस खा ली एक काली मिर्च और एक और पानी छोटी पी लिया। इलायची जो है वो खाइए इंशाअल्लाह। चबाते रहें, बहुत मज़ा आता है। चबा के अच्छा। खाइए। और जिन लोगों को पायरिया है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। ज़बरदस्त। अकी मुस्तफ़ानी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आबाद रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, क्योंकि होगा अगर कराची में या पूरे पाकिस्तान में कोई भी इवेंट, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी एग्जीबिशन, कोई सेमिनार, कोई हो अवार्ड, तो अर्श वहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाते हैं, क्योंकि अभी कल ये खूबसूरत इवेंट कंडक्ट किए, क्योंकि 8 फरवरी में एक्सपो सेंटर में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मुशायरे का, आलमी मुशायरा होता है, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ इवेंट सेरेमनी थी, लेकिन उसकी कवरेज हम आपको बाद में दिखाएंगे, सरप्राइज दिए। लेकिन अब अर्श जो है वो डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, लोग उनको इनवाइट करते हैं, इसलिए कि क्योंकि कराची की हाईलाइट्स कैसे जो है वो हिडन रह सकती हैं, क्योंकि वीनस टीवी की कॉपरेशन से ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हम तमाम कराची में कभी भी कोई इवेंट हो तो अर्श वहाँ पर ज़रूर हों, और हम चाहते हैं कि ये खूबसूरतियाँ आप भी हमारे साथ शेयर करें। तो देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, और ये है सबीज़ किचन, और मेरे साथ हैं जी यहाँ बड़ी प्यारी सी टैलेंटेड जी यहाँ शेफ मौजूद हैं, शेफ रिदवा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो रिदवा? ठीक हो? गुड गुड। आज बहुत हम खुश हैं, हमारे साथ जब एंटरप्रेन्योर वुमेन और स्ट्रगलिंग लेडीज जब आती है ना, तो मेरी हैप्पीनेस में इजाफा हो जाता है। तो ये बताएं आज रिदवा, आज यहाँ पर सबसे पहले आपको वेलकम कहती हूँ, आपका नाम बड़ा यूनिक है, और ये अल्लाह की तारीफ, रिदवा मीन्स अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की रजा। अच्छा, फिर अल्लाह की रजा। चले जी, अल्लाह की रजा, और अल्लाह की रज़ा हम सब की दुआओं में, हम कहते हैं अल्लाह हमारी बातों की दुआओं को अपनी रज़ा इलाही से कबूल करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, बात करेंगे आज रिदवा बना क्या रही है ये बताओ। मैं आज बना रही हूँ सन ड्राइड टोमेटो पास्ता। सन ड्राइड टोमेटो पास्ता, ड्राइड, अच्छा ये बड़ा है ड्राइड, मैंने ड्राई कर दिया था, सॉरी। अच्छा, सन ड्राइड पास्ता, टोमेटो पास्ता, टोमेटो नज़र नहीं आ रहा, ये रहना। अच्छा, ये कैसे टोमेटो हैं? ये सूरज में इनको सुखाया हुआ होता है, फिर उसके बाद जो है हर चीज रिदवा आप यूनिक कर रहे हो इसका मतलब। चले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले ब्रीफ कर दें कि इसमें डलेगा क्या क्या, ठीक है जी? अच्छा, ये जो है चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने सीजनिंग बनाई हुई है। ठीक है, इसमें क्या गार्लिक पाउडर है, ब्लैक पेपर है। नजर नहीं आ रहा ना, इसको जरा सा ऐसे, हाँ ये ऐसे करके स्पून में दिखाएं क्या क्या डाला हुआ इसमें। इसमें उधर ही वही रखिएगा। गार्लिक पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, ठीक है, हर्ब्स हैं, और ब्लैक पेपर पाउडर है। डन हो गया। और क्या क्या है? और ये मैंने प्लेटिंग के लिए है, पीनट्स हैं, फ्राइड गार्लिक है, ये चॉप्ड सन ड्राइड टोमेटोज हैं, ये गार्लिक पेस्ट, चिली फ्लेक्स है, लेमन जूस, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, मिल्क और क्रीम। ओके, पास्ता ऑलमोस्ट आपने डन किया है जी। अच्छा जी, सबसे पहले कौन सा काम करना है? इसको पैन को रखना है, किसको करना है? तो सबसे पहले चिकन को क्या करना है? मैरिनेट। ठीक है जी, चिकन को मैरिनेशन के लिए इन्होंने कुछ सीजनिंग बनाई हुई है ना जी। क्या क्या चीज़ इसमें है दोबारा बताइए। इसमें गार्लिक पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, चिली फ्लेक्स और हर्ब्स। चले जी, ये सबसे पहले ये इसके ऊपर जो है ये इन्होंने
जी डालना शुरू कर दिया है। और फ्राई रखूं, पेन वगैरह कुछ जरूरत? कौन सा वाला, ये बड़ा वाला? छोटा वाला। छोटा वाला पेन इन्होंने बोला है कि पहले बड़े वाले की ज़रूरत नहीं है, छोटे वाले को रखते हैं। और ये ठंडा हो रहा है। अच्छा जी, हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं, ये गर्म हो जाए। अच्छा, कितनी में ये फ्लेम बहुत कम, इतनी रखना आनी थी आपने क्या? नहीं, ये बहुत कम है। बहुत कम है थोड़ा सा। ये आपने बहुत कम रखी है, बहुत ही माइनर कर दी, ज़रा सा नहीं, और नहीं करना, बंद हो जाएगी। आप इस साइड है, मैं थोड़ी सी इसको फ्लेम को वो करती हूँ, और आप उस तरफ इसको लेके जाएं और इसको ज़रा वो करें। मैं ज़रा फ्लेम को ऊपर करती हूँ और दिखाएं अपने नाज़रीन को आप क्या लगा रही हैं। दोबारा आप ज़रा बताइएगा। नहीं, ले लीजिए जो चीज़ लेनी है। यस, अब आप ना, ओहो ये गर्म है, यहाँ पर आ जाओ। नहीं, ये बहुत दूर हो गई हो। ठीक है, अब लगाओ इसको। ये ज़रा सा देखा करें फ्लेम वगैरह ना, इन चीज़ों को ज़रा सा। अब ये ऊपर कहाँ से होगा? बात करें रिदा, बात कीजिएगा सर, नाज़रीन से बात करें, बताएं क्या क्या लग रहा है, बताइए। इसमें जो है ना, इसमें कुछ ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये ड्राई सीजनिंग होती है। और उससे मैरिनेट करके जो है ना, इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको जो है ना रेस्ट देते हैं। बस फिर उसको जो है हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। हमने इसको फ्राई पैन को थोड़ी, मैंने फ्लेम कोशिश की है, पता नहीं हुआ ये मुझे समझ, थोड़ा सा मैं ट्राई किया, इतनी बहुत है नहीं है, देखो। चलो बस ट्राई करते हैं। ठीक, फ्लेम को ज़रा सा पूरी ना शेफ़ से पूछ लिया करें कितनी फ्लेम रिक्वायर्ड है। अब वो नीचे मुझे झुक के करना पड़ता है। ओके जी, अब इन्होंने इसमें ऑयलिंग करना है हनी, इस पर लगाना है? जी, थोड़ा सा डालूंगी बस। ठीक है जी, हम इसको जब तक ये मेरे ख्याल में ये पकने शुरू होगी, कुक होने शुरू होगी, तो हम इस जी अब ऑयल डाल दीजिए। कितनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है? 2 to 4 टेबलस्पून। अच्छा, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना? नहीं, डीप फ्राई नहीं है, शैलो फ्राई होगा। शैलो फ्राई। इसको ज़रा सा हम इसको यस, ओके, इन्होंने दोनों तरफ लगा दिया है। अच्छा सा, गुड, हो गया। नहीं हो गया मेरे ख्याल में, काफ़ी हीट अप हो गया। मैंने कोशिश की थोड़ी फ्लेम, मैं भी ज़रा सा ना घबराती हूँ सिलेंडर से, तो मुझे ज़रा सा आजकल तो हर घर में सिलेंडर हाँ, होता है, तो क्योंकि ज़रा गैस सा, होती नहीं हाँ है। वही ना, ज़रा सा मैं घबराती हूँ। यस, ये इन्होंने मेरे ख्याल में इतनी फ्लेम में, ये जितनी देर काफ़ी होगा। हाँ। सॉस आई थिंक ये जो आप बनाएंगे ना, इतनी देर में ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। दैट्स गुड। चलिए जी, हम जब तक ये बनना शुरू होता है, इन्होंने बहुत क्विकली ये अच्छा कर दिया, इधर ये इसको कर दिया रेडी। अब हम उसकी तरफ चले जाते हैं। गुड, हो गया। इसमें से के अराउंड 2 टेबलस्पून ना जी, गौर से देखिएगा, रिदवा जो है ऑयल डालना है। अब जो बना रही है वो क्या बना रही हैं आप? सॉस बना रही सॉस बना रही हैं। जब तक ये बनता है हम इसको सॉस बनाते हैं। है। उसमें गार्लिक पेस्ट डाला। फ्लेम चेक कर लो, फ्राई पैन उठा के ना, सही है? सही है। बस चाहिए। फिर उसमें हम मिल्क डाल देंगे। ओके। अच्छा, पहले इन्होंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक लहसुन डाल दिया, गार्लिक पेस्ट वो हल्का सा हुआ, और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन मिल्क ऐड कर दिया। गुड, हो गया। अच्छा, इधर भी ध्यान देना हनी, ठीक है? जी। ये ना हो पता चले ये बेचारा। इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ठीक पाउडर, है, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर। ये डिश आपको भी पसंद है? लोग ज़्यादा, मतलब पसंद ज़्यादा लोग करते हैं? ये बहुत कम लोगों को पसंद आती है, लेकिन क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है ना, सन ड्राई टोमेटोज जो होते हैं, तो इस वजह से रिदवा ने भी ऐसी डिश सेलेक्ट की है कि लोग सिलेक्टेड लोग ही खा सकते हैं। ओके, देखिए जी नाज़रीन कितनी क्विकली ये देखें जी, बहुत अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जब तक कुक्ड होती है ना, स्लो फ्लेम पे। हाँ, अच्छा है, गुड है, अंदर से भी पक जाएगी ना बिल्कुल। गुड, हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा स्पून से हम इसको जी, तो ताकि जो है ना दूध में जब भी स्पाइसेस डाले ना, उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि ये कुछ लोग जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होती, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में अवेलेबल होती है, लेकिन ये सन ड्राई टोमेटोज जो होता है ना, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अब ये मैंने क्रीम डाली है इसमें। ठीक है। इसमें छोटी स्पून दूँ आपको, वहाँ से दूसरी ले लें जिसमें से निकाल लें। तो सारी ये क्रीम निकाल लें। करीबन
टेबलस्पून के करीब क्रीम होगी। वो छोटी स्पून से भी निकाल दो ना, ये उसके साथ फिर लगी रहेगी। इसको निकालो, यूज़ कर लो। अच्छा है, वो छोटी चम्मच वगैरह से निकाल लो। हाँ, ऐसे निकाल लो। हाँ ना, ज़ाया हो जाएगी। दैट्स गुड। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता ये इसको वो मिक्स कर रही हैं ताकि क्रीम अच्छे से अच्छी सी मिक्स हो जाए इसके अंदर ना, इसका अच्छा सा सॉस बन जाए। हनी ये मुझे ये देना, मैं ज़रा सा चेक कर लूँ। जी जी। हाँ ना, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी टर्न कर लेते हैं ताकि और अब ये जो है सन ड्राइड टमाटोज जो हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ओके। अच्छा, आपने डाल दिए? जी, इसका फ्लेवर आता होगा ना? इसका जी फ्लेवर आता है इसका। ओके, ये भी नया टेक्निक है भाई, पहली बार हमने इसको यूज़ किया है मेरे ख्याल में किसी भी किचन में। गुड मॉर्निंग विद सभी में पहली रिद्वा शेफ है जिन्होंने सनराइज टोमेटो यूज़ किया। अब सॉल्ट एज पर टेस्ट डालेंगे। एज पर टेस्ट आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इसमें थोड़े से जो है ना ये फ्राइड पीनट्स हैं, ओके, कुछ नट्स Optional वगैरह है। भी? ओके डालना चाहें, और थोड़े से फ्राइड गार्लिक है वो। ओके। इसमें मैं अपना बॉइल्ड पास्ता ऐड करूँगी। ओके, ये हो गई है चिकन। चिनविन चिनविन। दो लड़कियां इस वक्त किचन में, सॉरी लड़कियां बोल देंगे आप लोगों को बुरा लग जाएगा, दो खवातीन, सही है ना चलेगा। दो खवातीन इस वक्त रिद्वा ये इन सभी। चिकन हो गई है। चिकन हो गई जी। अब ये मैं यहाँ से ओके, गुड हो गया। अच्छा, पीछे स्टैंड है, अगर आप ऑयल का ये रखना चाहें फ्राई पैन रख सकती हैं, ठीक है। आप पीछे इस पे रख दें, ऐसे रख दें ताकि इजी हो जाए ना। ओके, इन्होंने फ़ौरन जो है चिकन निकाल दी क्योंकि वो कह रही है हो चुकी है। ये बंद कर दूँ हनी? जी जी। ओके, ये बंद कर देते। अब वो फ्लेम ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ये इन्होंने सारी जो है पास्ता, जी, ये 2 कप्स के करीब ठीक है, मिक्स कर। चल जाएगा मेरा। अच्छा, इसको ज़रा कम कर देते हैं, इसको स्लो कर देते हैं क्योंकि यहाँ से बंद हुआ ना तो वो सारा ये होगा, ठीक है जी। ओके। ज़्यादा नहीं कम कीजिएगा, ये ना बरोबर हो जाए, बंद ना हो जाए। ओके, हमारी गवर्नमेंट ने हमें किस काम पे लगा दिया? सिलेंडर के ऊपर। कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये ना हो जाए। ओके जी, बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग हो गया भाई ये तो। काफ़ी जल्दी बन जाती है, इसमें इतना बहुत वो मैं ज़्यादा देख रही टाइम थी। नहीं लगता। बस इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो? अवेलेबल है, और बस पास्ता ठीक अच्छा, है। ये मैंने पास्ता 2 कप्स लिया है, ठीक है। और बस इसका सॉस बहुत ज़्यादा रनी नहीं अच्छा, होता ये है। इसको चॉप कटिंग तो नहीं करनी होगी चिकन को, ये ऐसे ही नहीं साफ? नहीं नहीं, ये ऊपर ही मैं ऐसे। अच्छा ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट आपने निकाल ली? जी। गुड हो गया। चलिए जी, हम इसको प्रेजेंटेबल करने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर ले आओ, आप प्रेजेंट कर लो, मैं जब तक उसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर इसको डालने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं जब तक आप इसको मैं जब तक आपको ये क्लीन कर देती हूँ, आप फिर यहाँ डिस्प्ले कर लेना। गार्निशिंग के लिए आपको ये ज़रूरत होगी जी, ले। ये और क्या चीज़ चाहिए? जी। देखिए जी, रिद्वा जो है वो सब चीज़ें जो उनके अभी यूज़ में वो कर लें, जब तक मैं साथ साथ बताते जाओ, रिपीट भी करती जाओ रेसिपी। चिकन की मैरिनेशन में जो है गार्लिक पाउडर था, और ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स थे, ठीक है, और सॉल्ट ऑब्वियसली। और बाकी सॉस काफ़ी इजी है, हमने ऑयल में गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, फिर थोड़ा सा उसको हमने सौते किया, फिर उसमें हमने मिल्क डाला, हमने उसमें अपनी सीजनिंग्स डाली बाकी। और देखें जी, अब ये प्रेजेंटेशन करी रिद्वा। अच्छा रिद्वा, कैसे आपको शौक हुआ ये ज़्यादा कुकिंग की तरफ आने का? हाँ, मतलब ये बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन किया जाता है, आपसे भी हमने कहा मतलब अच्छा लगता था मुझे खाना पकाना, मज़ा आता था, मम्मा करती थी तो उनको देख के दैट्स गुड। अच्छा लगता था, तो इस वजह से। और इस फील्ड को चूज़ करने का आइडिया भी मम्मा का ही था। और आपने फिर प्रॉपर कोर्स किया मास्टर शेफ से? मास्टर क्लास से। मास्टर क्लास से इन्होंने कोर्स किया, और इनकी टीचर जो हैं
माशाल्लाह बहुत अच्छी बिनिश जी जी बिनिश। शेफ मुश्कबार जी। और बिनिश मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, आप अपने टैलेंटेड बच्चों को यहाँ रिकमेंड भी कर रही हैं, थैंक यू सो मच। और नाइस लेडी, कोऑपरेटिव, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो। गुड हो गया। चलें जी, बस इतना बहुत है नहीं, अब इसको हम वो करते हैं। मज़ीद इस पे अंदर क्या क्या आप ऐड करेंगे? चिकन इसमें इसके रखेंगे, बाद चिकन। यस। अब क्या इसमें चाहिए? ओके, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। आप आउट नहीं हो स्क्रीन से, इस तरफ हो जाए, ज़रा सा यहाँ कर दो। गुड हो गया, यस। अगर वैसे पीस रखती वो भी अच्छा लगता। थोड़ा सा अच्छा, ज़रा खूबसूरत करने के लिए। हाँ हाँ, दैट्स गुड। आप चाहें तो आप कटिंग करके भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो क्यूब्स हाँ। आप चिकन के वैसे जैसे कि हम नॉर्मल घर में जी, बोटियाँ जी, जी, करते हैं, हाँ। तो आप वैसे भी ये पका सकते हैं। बस ये प्रेजेंटेबल ज़्यादा लगता है, अब घर में तो कोई इतनी प्रेजेंटेशन देखता नहीं है, तो अब जैसे Okay. सही लगे। आपको जैसा अच्छा लगे, दैट्स गुड। ये देखें जी, इन्होंने हर तरह आपको जैसा आपको अच्छा लगता है, दैट्स गुड। ओके, सबसे ज़्यादा घर में कौन कोऑपरेट करता है? मम्मा करती हैं, बाबा करती हैं, या भाई भाई वगैरह मम्मा बाबा भाई सब सभी करते हैं। सो स्वीट, अच्छी बात है। सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करो भाई। सबका शुक्रिया तो मैं बिल्कुल अदा करती हूँ हर वक्त ही। हाँ, इनको दो में याद रखो। और इसके अलावा जो है ना, घर के अलावा बस एक और मेरा अपना घर है मेरे मामू का, अच्छा, तो वो तो उनके घर से बहुत ज़्यादा जो है ना, अपने घर के अलावा उनके घर से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है हर जगह से। नानू का घर तो फिर नानू का होता है। कुछ भी कलो। अच्छा, ये इसके ऊपर हम क्या करें? ये मैंने Nuts अभी वगैरह? पीनट्स डाले हैं, Good. और ये फ्राइड गार्लिक है। ओके। देखिए, ये बड़ी जो है अट्रैक्शन आ जाती है ऐसी चीज़ों से, दैट्स गुड। और ये है हमारा सन ड्राइड टमेटो। गुड। चलिए, हम यहीं पर ही हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। अब यहाँ पर से इन्होंने काफ़ी हद तक, ये इसके ऊपर हनी लग रहा है मुझे, ये क्या नहीं, ऑयल? ये सन ड्राइड टमेटो का अपना ही ऑयल है। अच्छा, ओके ओके, डन हो गया जी, जी, done। ये डन हो ज़बरदस्त। वहाँ से वो चीज़ आप उठा लीजिए, और ये हमारा डिश जो है, डिश का नाम बताया था आपने? सन ड्राइड टमेटो पास्ता। जी, सन ड्राइड टोमेटो पास्ता इज़ रेडी, और रिद्वान ने डिश बना ली है, दैट्स गुड। आ जाओ इधर, आ जाओ रिद्वान, इधर आ जाओ मेरा सोना, आ जाओ। अच्छा जी, अब बताएं कि लाइफ में कहाँ तक क्या अचीवमेंट करना है मज़ीद, और कहाँ आगे जाना अच्छा, है? अब ज़्यादातर इस मतलब फील्ड में आके होता है लोगों का कि रेस्टोरेंट अपना ओपन करना है। मेरा अभी ऐसे कोई रेस्टोरेंट अपना ओन करने का या कुछ अभी बिज़नेस का आइडिया मेरा नहीं है अभी, लेकिन ये है कि जॉब अच्छी, बस जॉब अभी फ़िलहाल मेरे ये कि जॉब सही है, क्योंकि बिज़नेस के लिए ना फिर अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होती है मिलना। फ्यूचर प्लानिंग में ये अभी है पेंडिंग में। हाँ, ये पेंडिंग में कि अगर कभी मुझे बहुत अच्छी टीम मिली तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। दैट्स गुड। ये रिद्वा का आगे एम्बिशंस एंड कुछ गोल्स होते हैं हर बंदे के, और होने चाहिए, तो फिर आप उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं। तो अभी ये स्ट्रगलिंग है ऑफ कोर्स, और मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस। यहाँ आना कैसा लगा, ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी मज़ा आया आपके साथ काम करके, और अच्छा सेट सब अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिद्वा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने डिश भी बनाई, हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया। आई होप कि हम ऐसी बच्चियों को जो आगे एंटरप्रेन्योर हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं या अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहती हैं, तो कांटेक्ट करें 031582487004। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में आप हमेशा यूनिक आइटम्स देखते हैं, और मेरा दिल करे कि मैं आप पर कोई जादू कर दूं। यस, तो जादू के लिए मेरे पास तो कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इल्यूजनिस्ट कौन है? यस, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मुनव्वर खान एंड मुजफ्फर खान। अरे मुनव्वर ना करो, ये पॉट ग्रैंड नहीं है।
रखा ओह माय गॉड, मुनव्वर आउटस्टैंडिंग, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मुझे डर लगता है कि मुनव्वर कहीं मुझे भी हवा में ना उड़ा दे। ओह माय एक दिन तो ऐसा गॉड, करना ही पड़ेगा। हाँ? ये मुझे अब इतना डरा रहे हो, मेरे प्रोग्राम में इतनी बार मुनव्वर आ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग भाई, ओह आउटस्टैंडिंग। नहीं ये कोई पोर्ट ग्रैंड है, हाँ? तो हम अगर आज ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर 29 नवंबर को क्या होगा? अरे उस दिन तो बड़ा मजा आएगा, किसी के 2 पीस करेंगे, किसी को नहीं, तलवारों नहीं, पे नहीं, सुलाएंगे, अरे नहीं। वाकई किसी का हेड चॉप करेंगे, एम्प्टी बॉक्स से खूबसूरत गर्ल्स को भी अपेयर करेंगे। जेंट्स के लिए ये खास पैगाम है। Assalamu alaikum. Muzaffar Khan is the biggest name in Pride of Pakistan, illusionist and Munawwar Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम दोनों को गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी पर खुशामदीद। और अब आप हमारे तो एक फैमिली का गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा हो गए और यकीन करें आई फील वेरी प्राउड कि जब आप मेरे मॉर्निंग शो में आते मेरे चेहरे पे हैपनिंग्स और एक जुस्तजू बढ़ जाती है कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। हम लोग सिर्फ फॉरेनर के या उनके इल्यूजन्स नहीं देखते बल्कि हमें प्राउड होता है कि मुनव्वर एंड मुजफ्फर इज अ पाकिस्तान इज द बिगेस्ट नेम एज इल्यूजनिस्ट में टॉप ऑफ द मोस्ट टॉप ऑफ द फर्स्ट नेम मुनव्वर एंड मुजफ्फर। और इनके साथ इनके असिस्टेंट, हम बच्चे को नहीं भूलते हैं, ऑफ कोर्स वो इनको बहुत ऑपरेट करते हैं, ये अनस। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हो आप? ठीक हो माशाल्लाह, एक गुड टीम है। तो मैं कहूँगी मुजफ्फर साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। सबसे पहले तो भैया आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पोर्ट ग्रैंड में हमारा शो होने वाला है, आप सब इनवाइटेड है, आप सब वहाँ पे आइए इंशाल्लाह। एक बहुत बिगेस्ट इवेंट है, मैजिक कंपटीशन भी है, मैजिक फेस्टिवल भी है, आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और अब हम आपको कुछ दिखाने लगे अच्छा हैं। क्यों हम आए? वैसे मतलब कोई खास मुनव्वर आप जैसे आप कह रहे थे कि मैं मतलब वहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो खास कोई मतलब मैजिक ही मैजिक है क्या है? नहीं नहीं, वो surprise? जबरदस्त तफरीगा है, समंदर के ऊपर बनी हुई है। मैं तो आपको कह रहा हूँ, देखिए हमारा प्रोग्राम तो असर के बाद शुरू होगा, आप तो 4 बजे पहुंच जाए, स्नैपिंग करें, वीडियोस बनाए, बड़े जबरदस्त व्यू मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि समंदर पहले भी अच्छा लगता है जब सूरज मौजूद हो, और सूरज जाने के बाद भी अच्छा लगता है, और जब सूरज जा रहा होता है तब भी अच्छा लगता है। सारे रंग उसके जो है वो सारे अनोखे हैं, लेकिन जो असल रंग है वो है मैजिक का। तो मैजिक का वहाँ पे रंग जमने वाला है, सारे सूबों से अलग अलग सुपरस्टार आने वाले, मैजिक का कंपटीशन भी होगा। वैसे मैं उस कंपटीशन का हिस्सा था, तो फिर सब लोग कहने लगे भाई हम नहीं आ रहे, तो मुझे विड्रॉ होना लगा। अब मैं वहाँ पे एजाजी परफॉर्मेंस करूंगा, होस्टिंग करूंगा, और नौजवानों में मुकाबला होगा, और देखते हैं कि किसके सर पे ताज सजता है। ये है ना सरप्राइज। तो आ रहे हैं ना आप पोर्ट ग्रैंड में मुनव्वर से मिलने, और मैं भी वहाँ जाऊंगी इनको अप्रिशिएट करने। या सबसे Most पहले आप welcome। कौन सा मैजिक दिखा रहे हैं? एक तो मैं दिखा चुका, और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप हमारे पास आएंगे तो वो एक अलग दुनिया होगी। वहां पे आपको फिरेबे नजर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मजे की बात यह कि उस फिरेबे नजर से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप सिर्फ इंटरटेन होंगे। जैसे आपसे बातें करते करते मैंने आपको एक अदद रस्सी दिखाई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी में से मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, एक नॉट भी लगाई है, ये भी सही है, और एक नॉट और लगाई, तो इस तरह से हमारे पास कितनी नॉट्स हो गई यहाँ पे? दो। लेकिन आपको ये तीसरी चौथी का नहीं पता ना? बिल्कुल ऐसे ये 5वीं और 6ठी का भी नहीं पता। तो ये जैसे आपने पलक झपकते में ना, तो ये सब इल्यूजन है। यानी रस्सी ठीक है, 2 नॉट्स ठीक है, ये सारी नॉट्स फेक हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। जब तक मैं चाहूं तभी तक आपको दिखाई देंगी। एक काम करते हैं, मैं अपनी बात प्रूफ करता हूँ, ठीक है? क्योंकि आजकल ऑडियंस जो है ना बहुत डिमांडिंग हो गई है। पहले हम जो कहते थे लोग मान लेते थे, लेकिन अब प्रूफ के साथ बात करना पड़ेगी। तो ये देखिए जनाब, मैंने आपसे कहा एक अदद रस्सी है, वहां तक सही था। मैंने आपसे कहा 2 नॉट्स हैं, वहां तक सही था। अब वो सारी नॉट्स गई, वो बड़ी सी रस्सी गई। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है एक अदद लूप। सिर्फ यही नहीं, ये मेरे पास सारे के सारे जस्ट लूप्स हैं। यार मुझे साहब ये क्या है यार? मैं कहाँ दिमाग लगा रही थी कि अब ये सारी नोट खुलने वाली है, ये नोट को इन्होंने नोटो डूडू डूडू कर दिया, टोटे टोटे कर दिया यार। ये कैसे? यही तो सदके जाऊं कसम से। आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग यार। मैं अब वहाँ पे सीटियां बजाने आऊंगी, देखना। और मैं मुंतजिर रहूंगा आपका। हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने भी पहुंचना है 29 ऑफ फरवरी 2024 पोर्ट ग्रैंड। और ये है अब आफ्टर इवनिंग, यानी कि मैं शाम 4 बजे के बाद ये 4 बजे अवेलेबल होंगे वहाँ पर। बस असर की नमाज के बाद हम शुरू कर देंगे। अरे वाह जी वाह। आज नेक्स्ट हमारे बताएंगे। नेक्स्ट मुजफ्फर जरा ये माइंड तो 5000 कंट्रोल मुझे कीजिए। नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है मुझे, 5000 नजर आ रहा है। वहाँ पे एक 5 नंबर्स भी हैं, जरा आपका माइंड कंट्रोल कर। अच्छा जी, मुझे कंट्रोल करना थोड़ा सा है। ट्विस्ट करते हैं ना, जरा चेंज चलो करते ट्विस्ट हैं, हो ठीक जाए। है? एक इधर ओके। मुजफ्फर देखिए, साहब हमारे भी पास चैंपियन। कुछ कार्ड्स मौजूद हैं। यस, ये बेसिकली EFC कार्ड्स हैं, ओके। तमाम के डिफरेंट सिंबल्स हैं। प्लस आपने सबको देख लिया ना? स्टार, ओके, सबके डिफरेंट सिंबल्स हैं, ओवल, ठीक है। ओके। इन तमाम कार्ड्स को हम यहाँ पर
शफल कर रहे हैं, ठीक इसको है, मिक्स कर मिक्सिंग देते हो हैं। गई, यस। अब कौन सा कार्ड कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, बल्कि ये यहाँ पर रखें अपने पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। ये बेसिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5 और इसके पैरेलल कुछ कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये जो कार्ड्स हैं बेसिकली ये इन तमाम कार्ड्स के डुप्लीकेट कार्ड्स हैं। अच्छा ठीक है, इन तमाम कार्ड्स के ये डुप्लीकेट्स कार्ड्स हैं। हम इनको यहाँ पर प्लेस करेंगे, नंबरिंग्स आप बताएंगी। ओके, नंबरिंग्स आप बताएंगी, लेकिन आपको लगेगा कि ये आप बता रही हैं, लेकिन ये आप नहीं बता रही हैं। बेसिकली ये माइंड कंट्रोलिंग है। आप वो नंबर्स बताएंगी जो हम चाह रहे हैं। तो देखते हैं इसको। ऐसा ना करो बड़ा, ऐसा ना करो। नंबर 1 आप बताइए, इसको कहाँ पर प्लेस कर दें? ये कहाँ पर प्लेस कर दे? 1 से लेके 5 कोई तक भी कोई भी नंबर नंबर बता बताइए। 4 पे कर दे। 4 पे, तो हम इसको प्लेस करने लगे हैं 4 पर। ठीक है, ओके, इसके बाद दिस वन, 1 पे कर दे। इसको 1 पे कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको हमने 1 पे प्लेस कर दिया। देन 5 5, ओके, लास्ट, इसको हमने 5 पर प्लेस कर दिया। ये Then 2 2, इसको हम नंबर 2 पर प्लेस कर रहे हैं। और ये And 3 then लास्ट रह गया, 3। बस ये 3 जो लास्ट है, इसको तो वहीं पर जाना है। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अच्छा देखिए, ये कार्ड्स तमाम के तमाम हमने जो प्लेस किए हैं, ये आपने जैसे बताया हमने वैसे किए हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि जो इन्होंने बताया ये वो था जो हमने इनको पैगाम दिया, जो हमने इनका माइंड कंट्रोल किया। और ये तमाम कार्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ चुके हैं। 100% मैचिंग्स के साथ, 100% मैचिंग्स के साथ तमाम कार्ड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल। अल्लाह, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? आपके साथ ही मैं पहले भी तो कर चुका हूँ, तो मेरे भाई भला क्यों नहीं कर सकते? ओ, ये तो गलत बात है, हमने अपनी मर्जी से कार्ड लगवाए थे। बस वो आपकी मर्जी थी, लेकिन असल में हमारी मर्जी थी। That's good, that's good, good, good. चलिए जी, अब हम चलते हैं जरा मुनव्वर की तरफ। मुनव्वर क्या पेश करें? आपने 5000 Yes. रुपीस का नोट इतनी दूर से पहचान लिया। नहीं, मेरी दूर की नजर, मेरी नजरें हैं तलवार। ठीक है, तो देखिए, एक अदद 5000 रुपीस का नोट। वैसे इसकी एक हिस्ट्री भी है। ये ट्रिक मशहूर करने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड, जो दुनिया की तारीख के सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल मैजिशियन है और पिछली 5 दहाइयों से वो दुनिया के लीडर मैजिशियन ठीक है, है। इल्यूशनिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टास्क ये है कि इस पेंसिल को मैं यहाँ से पेनिट्रेट करूं। ठीक है, तो ये देखिए 5000 रुपीस का नोट है। आप इतना परेशान ना हो, क्योंकि मेरा नोट है, दाव पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3, आई आई, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये वाकई हार से दिया नोट, लड़के गुजर तुमने। गया है। ठीक है, और अब जरा ये भी देखिए 1 आई आई 2 आई, 3, लेकिन जान मेरी जान, ये फट गया देखिए। नोट। अरे ये क्या था मुनव्वर? बहुत जल्दी हो गया। यार मैं तो समझी थी फट फुट के बराबर कर दिया हाँ, आपने। बहुत जल्दी हो गया ना, और उम्दगी से भी हो ओ गया। यार, एक काम जबरदस्त। करते हैं ऑडियंस, अच्छा, मेरी आंखों के सामने कर रहे हैं, अल्लाह का अब बंदा आपको ये यही मैं स्लो मोशन में दिखाऊं तो कैसा रहे? स्लो मोशन में दिखाता हूँ। ठीक है, वही मैं कोशिश कर रही हूँ पकड़ने स्लो की। मोशन में। तो अब ये आपको खुद महसूस होगा कि ये इसमें से कब गुजर रहा है, बेसिकली कब गुजर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसे इसमें से यहाँ से गुजारते हैं, और इस बार प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो रहेगा। ठीक है, फील कीजिए इसे। अरे अल्लाह, यकीन करो मेरी आंखों के सामने इसने पेंसिल वाकई में अंदर। तो बहरहाल ये है जिसे हम कहते हैं कि जादू सर चढ़ के दौड़ रहा है। और मेरे आगे रख दिया, मैं करूं तो 2 टुकड़े ही हो गए, इसके तो 2 टुकड़े ही हो गए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है? आज तो बहुत मैं तेज तेज नहीं भाग रहा। मैं देख रही हूँ क्विकली हो रहा है, यानी कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पोर्ट ग्रैंड पहुंच जाएं। अब देखें भाई, ये छोटे रिंग्स पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कमाल, वहां पोर्ट ग्रैंड में आपको बड़े रिंग्स पे दिखाएंगे। ये 4 है, वहां पे 6 होंगे, तो इसे आप ट्रेलर समझें और पूरी पिक्चर के लिए पोर्ट ग्रैंड तशरीफ लाए 29 नवंबर अच्छा, अभी बाकी है और मेरे फ्राइडे। दोस्तों। जरा एक रिंग हाथ में लीजिएगा। Yes. ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, फटा हुआ नहीं है, इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कोई होल नहीं है। आप मुत्तफिक है मेरी बात से? हाँ, आप आखिर में आप मेरे ट्रैप में आ गई। मैंने आपसे कहा था कोई होल नहीं है, और ये देखिए इतना बड़ा होल है। ये देखिए कितना बड़ा होल उधर चेहरे है। पे तो कैमरे के आगे बोले, ये देखो कितना बड़ा वाला है। तो यही हमारा काम है, कभी हाथों से आपको फ्रेब देना और कभी बातों से। हाँ ठीक है ना? जी। तो ये देखें, ये पहला रिंग जो आपने चेक किया, और ये दूसरा रिंग, और ये देखिए जैसे ही इसको इस पे स्ट्राइक उई, करते हैं तो ये उई। पेयर बन जाता है। अब आप जरा दोबारा देखें, कोई ट्रिक लगाएं अगर आपको आती है, या स्ट्रेंथ लगाएं। मुझे आपकी ताकत का भी अंदाजा है कि मैं आप इस पे कोशिश खासी कर- फोर्स लगा सकती हैं। अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये है वाकई में जादू कैसे का किया काम। इन्होंने? जादू का काम है ना।
बड़ा ये गलत बात है, हमारे को ऐसे चीटिंग कर, मैं इतनी कोशिश करी हूँ, नहीं निकल रहा। हाँ, आपने मुझे ये रिंग वापस दे दिया हार मान के, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको ये अलग करके भी दिखाऊंगा। तो आप जरा देखें, 2 और 1 3, हमारे 3 रिंग से एक दूसरे के साथ कुछ शेप्स बना रहा हूं मैं इनकी। चौथे रिंग की बारी थोड़ा सा लेट, कुछ लोग होते हैं ना जिनको बेचारों को बारी लेट में मिलती है, तो वो वही वाला रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी शेप एक अदद मिकी माउस, मिकी माउस के बाद इसका एक अदद पेंडुलम, ओलंपिक्स और ये लास्ट वाला रिंग आ गया मैदान में। तो 3 और 1 4 सब एक दूसरे के साथ। अबे कैसे जा रहे हैं ये? मेरा दिल चाहे तो स्नैप करूं और ये अलग, और जब मेरा दिल चाहे मैं इनको सिर्फ टच करूं और ये एक दूसरे के साथ। ये एक क्या काम बात करते है, हैं, आप ये देखिए बता नहीं रहे। ब्रेक लेते हैं, वो ये कि क्लैप करो यार, फिर मैं सब अलग करके दिखाता हूं। तो व्यूअर्स, अब सारे एक एक करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन अलग भी हो जाएंगे, क्योंकि अगले शो में तो मुझे ये सारे अलग ही चाहिए। तो ये देखिए स्नैप किया और ये बिल्कुल मक्खन की तरह ये आ गया मेरे पास। 3 अभी भी जुड़े हुए हैं और हम और आप एक पेज पे हैं कि खींचने से ये अलग नहीं होते। ये तो कोई ट्रिक का काम है। तो आप देखें सेकंड वन वाला मेरे पास आने वाला है। वैसे ये खींचने से धींगा मस्ती से बाहर नहीं आते, लेकिन अगर फूंक मारता हूं तो बाहर आ जाते हैं। अब ये आखिर के 2 और स्नैप, ये 2 भी अलग। तो जहां से चले थे वहां पर 1 2 3 और 1 4 सब अलग। अगले शो के लिए रेडी। तो नाज़रीन, आप लोग आ रहे हैं 29 फरवरी को फोर्ट ग्रैंड में शाम 4 बजे के बाद मुनव्वर अपना इल्यूजन पेश कर रहे हैं। यस यार, जबरदस्त मुनव्वर, मुझे अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अब मुझे 29 फेब का नवंबर का इंतजार हो रहा है। ओके 29 नवंबर। अच्छा, 29 फेब भी बड़ा काम का महीना था, बल्कि दिन था। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हम लोगों ने, कैसे? दोनों भाइयों ने, दुनिया के फास्टेस्ट मैजिशियन का और दुनिया के फास्टेस्ट ग्रैंड इल्यूशनिस्ट का। लेकिन वीडियोस के लिए थोड़ा रहेगा आपको इंतजार, क्योंकि अभी वो वीडियोस अप्रूवल के लिए गई हुई है। तो एक रिकॉर्ड तो अप्रूव हो जाएगा 100%। सेकंड में शायद बस इतना होगा कि 1-2 आइटम्स शायद वो कहें कि भाई हम ये स्किप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सेफ साइड के लिए, हमें 3 मिनट में 17 परफॉर्म करने थे, हमने 3 मिनट में 15 परफॉर्म किए। 1 कम करे, 2 कम करे, 3 कम करे, 5 6 7 भी आइटम्स अगर उन्होंने हमारे नहीं माने तो तब भी 18 की सूरत में हम वर्ल्ड चैंपियन है। यार जबरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह मुनव्वर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि बड़ी बड़ी जगहों पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है, और अक्सर ये बहरिया में इनके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। मुझे ज़रा बताएं कहाँ कहाँ का इवेंट, ज़रा मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन तक भी आपकी इंफॉर्मेशन पहुँचे। पाकिस्तान के तमाम सूबों में बड़े इवेंट्स किए हैं माशाल्लाह। तमाम सैटेलाइट चैनल्स पे, बड़े चैनल्स पे मैं मसरूफ रहा हूँ, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस में रहा हूँ। कौन कौन सी जगहों पे मजीद गए? और 10 ममालिक के टूर्स कर चुका हूँ। अमेरिका का वीजा 5 साल रहा, पता नहीं क्यों नहीं गया। अच्छा चलो कोई बात वो मैं यही सोचता रहा चले जाएंगे, 5 साल का वीजा, रशिया चला गया, कतर चला गया, अम्मान चला गया, फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद मैं गया ही नहीं, फिर जा ही नहीं सका और वीजा खत्म हो गया। बाकी बहरिया आपने नाम ले दिया, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की तो क्या ही बात है। वहाँ पे तो बहुत सारे हमने इतने खतरनाक इल्यूजन्स भी किए, बल्कि इल्यूजन्स कहना मुनासिब नहीं है, वो एस्केप स्टंट्स थे, वो डेयर डेविल समझ लें। अपनी लाइफ और जिंदगी और मौत की कशमकश, जंजीरों से जकड़ा, पानी के टैंक में बंद करवा लिया खुद को, या क्रेन से 30 फीट, हाँ, और 30 फीट की हाइट पे क्रेन से उल्टे लटके हुए, रस्सी से बंधे हुए, रस्सी में आग लगी हुई है, 2 मिनट 13 सेकंड से पहले सब हथकड़ियां खोलो, ये खोलो वो खोलो, पैरों को खोलो, सर भी नीचे पैर भी ऊपर है, हाँ, और वो खोल के फिर नीचे जंप भी मारनी है, वरना रस्सी आपको खुद नीचे पहुंचा देगी। अगर रस्सी ने आपको नीचे पहुंचाया तो आप नीचे पहुंचते ही ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि नीचे कंक्रीट का फर्श है। तो ये सब हमने किया है। 10 लाख रुपए का प्राइज भी एक दफा टैलेंट है। आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट यार, ग्रेट। मुजफ्फर साहब, तकरीबन बिगेस्ट इवेंट्स हमने जो है वो ड्रीम वर्ल्ड में ही किए हैं। ड्रीम वर्ल्ड में तकरीबन जो स्टंट्स किए हैं, जो रिकॉर्ड्स किए हैं, ज्यादातर हमने ड्रीम वर्ल्ड का बेहद शुक्रिया। वहाँ पे बहुत बहुत क्राउड शुक्रिया। अच्छा आपको अप्रिशिएट करने वाला, बहुत अच्छा क्राउड होता है, बहुत जेंटल क्राउड होता है, और वो लोग हमें सपोर्ट भी बहुत करते हैं। मतलब हमारी परफॉर्मेंस के लिए जो हमें टेक्निकल फैसिलिटीज भी चाहिए, बिगेस्ट स्टेज चाहिए, बैक साइड पे हमें असेंबलीज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए बहुत अच्छा सब हमें प्रोवाइड ये करते हैं। फेस्टिवल वगैरह जब होता है, जब की बात बता रहे हैं आप? बेसिकली वो हमसे इतना खुश है, हम ये कह सकते हैं, उनके ऑनर भी हमसे इतना खुश है, बल्कि कि वो हमारे लिए स्पेशल इवेंट्स करते हैं। नाम बताया, अच्छा ना, अप्रिशिएट तो मुन्ना भाई को ज्यादा पता होगा। नहीं, उनके ऑनर का तो मुझे नाम खुद भी मैं भूल गया हूँ। जो भी कोऑपरेट करता है बता लेकिन वो दे। ड्रीम वर्ल्ड उबैद साहब मुझे हायर करते हैं। उबैद साहब, उनका बहुत शुक्रिया। नहीं अप्रिशिएट करना, और उनके मैं boss जानती हैं, लेकिन उनका नाम भी मैं हमेशा भूल जाता हूँ तो वो उनका भी बेहद शुक्रिया। ड्रीम वर्ल्ड बेसिकली हमें हायर करता है, जैसे उनका कोई बड़ा इवेंट होता है तो साल में वो हमें 2 बार हायर किया करता था, जिसकी वजह से हमारे पास जो बड़ा बिग इल्यूजन्स का जखीरा है ना, उसमें ड्रीम वर्ल्ड का सबसे बड़ा। देखिए पता है क्यों, मैं क्यों, देखिए
ये पाकिस्तानी है, और मैं चाहूँगी कि सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड नहीं बल्कि बहरिया नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी आपको मुनव्वर एंड मुजफ्फर की ज़रूरत हो तो आप फेसबुक पे जाएं और लिखें मुनव्वर एंड मुजफ्फर इल्यूजनिस्ट, ठीक है जी। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको रब्ता कर सकते हैं और अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में और डिफरेंट जो आप अपने जो फैमिली बड़े इवेंट्स करते हैं उसमें, हम इन एग्जीबिशंस में आप इनको इनवाइट करें, महजूज हो, एंजॉय करें, क्योंकि ये है हमारा प्राइड ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, यही हमारा पाकिस्तान है और ये हमें इंटरटेन करते हैं। देखिए मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट बढ़ गई, खुशी बढ़ गई। तो खुशियाँ बिखेरने के लिए अगर आपको चाहिए अपने इवेंट को खूबसूरत चार चांद लगाने तो इन इल्यूजनिस्ट को यानी कि मुनव्वर मुजफ्फर को अपने प्रोग्राम में जरूर कंडक्ट करें, आपका प्रोग्राम में और मजीद खूबसूरती बढ़ जाए। और हमारा जो इवेंट हो रहा है उसमें आपको मैजिक सीखने का भी मौका मिलेगा। एक डेमो दे देता हूँ, सिखा देता हूँ, एक ट्रिक सिखा दी जाए। क्या चीज? मैंने कहा वहाँ पे जो हमारा इवेंट हो रहा है अभी पोर्ट ग्रैंड में, हाँ। तो उसमें वहाँ पे मैजिक अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको अच्छा। आप सोचते हैं कि सामान कहाँ से मिलेगा या बच्चों को चाहिए कुछ मैजिक के गैजेट्स जो अपने स्कूल में परफॉर्म करें, फंक्शंस में परफॉर्म करें, गली मोहल्ले में अजीज और अकारिब की तकरीबात में परफॉर्म करें, तो वो भी वहाँ मिलेंगे। और एक ट्रिक मैं आपको सिखा भी देता हूँ यहाँ पे आपके चैनल के यानी कि तवज्जुह से। आपको अगर ट्रिक सीखनी है तो पोर्ट ग्रैंड जाना पड़ेगा इसका हाँ, और एक मैं यहाँ से अभी से सिखा देता हूँ। हाँ ना सिस्टर, आप आपकी चले, ऑडियंस चले। हमारी ऑडियंस है ना। ओके। तो देखिए पहले मिस्ट्री का मजा लें और उसके बाद फिर आपको जब पता चलेगा ऐसे होता है। अच्छा, तो, हमारे डायरेक्टर कोई मालदीव का जिक्र कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हुआ ये कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मैजिशियन बैनुल अक़वामी कंपटीशन में हिस्सा लेके आया और वहाँ से बेस्ट स्लाइट ऑफ हैंड आर्टिस्ट का खिताब भी लेके आया। स्लाइट ऑफ हैंड बेसिकली कहा जाता है मैजिक की मुश्किल तरीन ब्रांच को, कि जिसमें सब काम आपकी हाथ की सफाई से होता है, वरना तो हमारे पास गैजेट्स भी होते हैं, बटन दबने से भी बाज़-औक़ात कुछ काम हो रहे होते हैं, रिमोट दबने से भी बाज़-औक़ात कुछ काम हो रहे होते हैं, कुछ खाने वगैरह बॉक्सेस में बने हुए होते हैं। लेकिन जो जैसे मैंने आपको रिंग्स वाला आइटम दिखाया ना, ये स्लाइट ऑफ हैंड थी, इसमें हाथ की सफाई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ये रिंग में किसी को सिखाऊंगा भी तो उसको हफ्तों लग जाएंगे परफेक्शन से परफॉर्म करने के लिए। अभी मैंने आपके सामने पेंसिल और नोट परफॉर्म किया था ना, इसके लिए भी टाइम दरकार है। इसी तरह वो रस्सी वाला आपने सेगमेंट देखा था, टाइम दरकार है। ये स्लाइट ऑफ हैंड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस वहाँ पे जो आए थे 10 ममालिक से मैजिशियंस, और इंडिया से भी हमारे 3 भाई मौजूद थे वहाँ पे, और दूसरे ममालिक के भी, कुल मिला के तो 16-17 मैजिशियंस थे। उन 16-17 मैजिशियंस में सबसे ज्यादा हाथों का माहिर जो खिताब लेके आए थे वो मैं लेके आया था। मेरा भाई मुनव्वर खान। इस क्लैपिंग्स में मजीद जान आएगी हाँ। जब ये बताएंगे कि वो दूसरे ममालिक कौन से थे, उन ममालिक का नाम भी तो भाई बताएं। इंडिया हमारे मुकाबले पे था, और श्रीलंका था, और क्या कहते हैं थाईलैंड था, फिलिपाइन था, इस तरह से चाइना से भी एक साहब आए हुए थे। तो इस तरह से 10 ममालिक थे। मालदीव भी था वहाँ पे, मालदीव के एक मैजिशियन, तो वो तो हमेशा याद रहेंगे। बड़े सफाई मुनव्वर खान के हाथ में। चलिए जी, हमारे चलते हैं। हाँ, सीखना सिखाना। तो पहले मिस्ट्री का मजा लीजिए, और जब आपको इस मिस्ट्री का राज पता चलेगा तो सदमा भी उठाइए, क्योंकि जब हम लोग खाली तिजोरी की हिफाजत करते हैं, नहीं, अपने हाथ की सफाई से आपको जो दिखाते हैं ना, आप समझते हो पता नहीं इसमें क्या रॉकेट साइंस होगी, और जब भांडा फूटता है आपका दिल टूटता है। इसीलिए हम ओल्ड फैशन मैजिशियंस बहुत कम कोई ट्रिक बताते हैं। तो पहले मिस्ट्री का मजा लीजिए। मेरे पास एक मैजिक का कार्ड है जिसकी एक साइड पे 1 डॉट है, दूसरी साइड पे 4 डॉट है, यहाँ तक नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी कब शुरू होती है? जब मैं आपको तीसरी जादुई साइड दिखाता हूँ जहाँ पे 3 डॉट्स हैं और चौथी साइड पे 6 डॉट्स हैं। तो टेक्निकली 2 साइड्स होनी चाहिए थी, 2 एक्स्ट्रा साइड्स इनविजिबल साइड्स हैं, मैजिक साइड्स हैं। एक दफा दोबारा देखें, शायद आपको समझ में नहीं आया। एक साइड पर 1, यहाँ तक सही है, दूसरी साइड पे 4, यहाँ तक भी सही है, तीसरी साइड भला कैसे, और ये चौथी साइड जहाँ पे 6 है भला कैसे? इस कैसे का जवाब अब दे देते हैं। देखें मैं इसे जल्दी जल्दी क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, आपकी आंखों को धोखा दे रहा हूँ और आपके माइंड को गलत सिग्नल पहुंच रहा है, आपका माइंड गलत कैलकुलेशन कर रहा है। बेसिकली आप एक सिर्फ कार्ड बनाएं जिसकी एक साइड पे 2 डॉट बना लें और दूसरी साइड पे 5 डॉट बना लें। पहला काम तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन का। जब आप ये काम कर चुके हैं तो उसके बाद थोड़ी सी बोलने में आपके रवानी होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। आपको ये काम जल्दी करना है, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में होगे कि आप इस डॉट को छुपाए हुए हो तो ये डर्टी पोजीशन है। ज्यादा टाइम सोचने का सामने वाले को नहीं देना और अगले स्टेप की तरफ जाना है, तो इसे छुपा के रखें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसे दिखा रहे या जिन्हें दिखा रहे उनको कहते हैं एक बार दिखाऊंगा। आप कहिएगा एक बार दिखाऊंगी, ठीक है? तो कहिए एक बार दिखाऊंगा, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? इसके बाद आप ये कार्ड फौरन मैदान में ले आए हो, बोले इस साइड पर 1 है और फौरन यहां से भागना भी है। दूसरी साइड पे 4 है लेकिन यहां तक तो सही है, तीसरी साइड पे 3 और चौथी साइड पे 6, ये कैसे भला? ये तो मैजिक से ही हो सकता है। एक दफा दोबारा देखें, यहाँ पे 1, दूसरी साइड पे 4, तीसरी साइड पे 3, चौथी साइड पे 6। ये था मैजिक कार्ड जो आपने देखा। टाइम बाबा, बस इतनी देर लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये सारी डर्टी पोजीशन है यहाँ पे छुपाया हुआ है। ज्यादा देर आप किसी को
टिकटिकी बांध के देखने का मौका देंगे, पकड़ लेगा वो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपने क्या करा, इस डॉट को छुपा लिया। अब लोगों को क्या लग रहा है कि ये 6 ये 4 है, 4 है, ठीक है, लेकिन आपने इस डॉट को छुपा लिया। अच्छा, इसी तरह से जब आप यहाँ आएंगे तो अब आपने क्या करा, डॉट जो यहाँ पे छुपाया था उसको वहां पे ले गए, ठीक, और यहाँ पे हाथ रखा तो इल्यूजन का क्रिएट हुआ कि जैसे ये 3 है। लेकिन इसमें ख्याल रखना है, हाँ वो पता है क्या, आप जल्दी कर रहे होंगे ना तो प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा और किसी को दिखा दीजिएगा, घर में मामा को दिखा लीजिएगा। मामा को अगर नहीं समझ में आया तो फिर पापा को, दोनों को नहीं समझ में आया तो सारी दुनिया को, ठीक है। क्योंकि इसमें गलती क्या हो सकती है, आपका हाथ पता चला यहाँ आ गया तो ये तो जगह खाली है, ठीक है। अगर हाथ नीचे आ गया तो ये तो जगह खाली है। तो अगर यहाँ पे भी हाथ है, फिंगर्स खुली हुई हैं, तो तब भी आइटम पकड़ा जाएगा। यही ख्याल आपको यहाँ पे भी करना है, क्योंकि अगर आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर हुआ तो ये तो जगह खाली है जिसका छुपाना था, अगर हाथ नीचे हुआ तो ये जगह नहीं करो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। फिंगर्स यहाँ पे मौजूद है तो खुली भी नहीं होनी चाहिए, वरना पकड़ में आ जाएगा। तो पहली तो गलती ये होती है कि आपका हाथ जो है गलत पोजीशन पे हो। दूसरी गलती भी हो जाती है, चेंज हुआ, ये 2 से 3 कैसे हो गए, मुझे नहीं पता, खैर। और दूसरी गलती भी हो जाती है। दूसरी गलती पता है क्या है, वो ये कि जब आप 3 कहते हैं तो उसके बाद नॉर्मली आप जब 4 कहते हैं ना तो उसके बाद आप एंड में 8 कह देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, 1 के बाद 4, 3 के बाद 6, 8 मत करिएगा। ये तो तुमने सामने वाले को कंफ्यूज कर दिया है। बैक साइड पे 8 नहीं 6 हैं, ये याद रखिएगा। मेरी ऊपर की बत्ती गुल कर दी मैं सीख नहीं मैं यही सोची, मैंने कहा कब से 2 के ऊपर आके करेगी, 3 है, मैं चुप होकर बैठी हुई हूँ। वो क्या से क्या बना दिया तुमने, ये क्या कर रहा है यार, मुझे मुनव्वर ये कौन, ये मुझे मैजिक नहीं लग रहा, ये अब इसको क्या बोलूं मैं यार। फ्री में सिखाया है ना तो ऐसे ही सिखाता हूँ, जब बिना पैसों के सिखाता हूँ। ये क्या सिखाया, हम तो अपना भी सबक भूल गए। मेरे शहजाद भाई और अर्श दोनों वहां पर कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो गया उन दोनों, ये क्या चीज की है तुमने, हमें सिखाया, हमें बेवकूफ बनाया। ये सच बताऊं तो बेवकूफ। अच्छा, जो सीखने के लिए आएगा वो भी क्या कर रहा है भाई, तुम भी उस्ताद ठीक हो, हमें मत सिखाना, स्टेज पे किसी को मत बुलाना। अच्छा, वो अपने आप को मास्टर समझ लोगे मेरी तरह। थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कितना बड़े मजे से बेवकूफ बना रहा है, हाथ रखा हुआ और कह रहे 3 है। हमें 3 का पहाड़ा पढ़ा के, और है 2 है, तो जब थोड़ी देर में 3 हो गए वो, यार यकीन करो ये मुनव्वर, ये तुम यकीन करो, जो आएगा ना उसके साथ शर्त लगा लेना 5000 की, वो बंदा कसम खुदा की 10,000 तो मैं दे के जाएगा। लेट्स सी। यार ये आप भी बड़ा खुश हो रहे थे, क्या बात है, आप अपने भाई को तो रोज देखते हैं। असल में मुझे पता था एंड में आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, आप भी समझ रहे थे, मैं अपने आप को होशियार समझ रही हूँ। तो वो रिजल्ट देख के भी हमें पहले से रिजल्ट पता चल रहा होता है। अच्छा, मैंने कहा ये तो गलत कर रहा है और देखो हमें बेवकूफ बना रहे, वो वाकई में हम बेवकूफ बन रहे हैं, सॉरी टू से। यार ये बड़ा एक्साइटमेंट। और मुझे बताएं सरप्राइज क्या आने वाला है उधर, ये क्या लेकर आ रहे हो? अच्छा, ये देखें जी, ये कुछ अच्छा जार वार भर के ले आए। ये आज का स्पेशल सेगमेंट है, कभी गलत भी हो जाता है और मुझे इसकी परवाह नहीं है। थोड़ा नहीं, और मेरे करीब आ जाओ, टेबल और यहाँ ले आओ। अच्छा, और बस ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, सेंटर पॉइंट मोजेस हाजरीन, नहीं हाजरीन तो आप हैं, मोजेस नाजरीन, नाजरीन, आपको 2 अदर सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली देखने का ताल्लुक है फिलवक्त गिलास और बॉटल से, ठीक है। अभी मैंने इनकी जगह हाथों से बदली है, बेसिकली बाद में हम इनकी जगह मैजिक से बदलेंगे, और इसी मकसद के लिए हमारे पास यहाँ पर ये 2 सिलेंडर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सिलेंडर नंबर 1 है। सिलेंडर नंबर 1 से हम अपनी इस बॉटल को, अनस कुछ अनस ने गलत कर दिया है, भूल गया बेटा, लाइव शो। अरे यार सॉरी, ये एक एक्स्ट्रा बॉटल रह गई थी हमारे पास गलती से। ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होती है, वजह उसकी ये होती है कि ये बॉटल्स गिर जाती हैं, चटक जाती हैं, प्रैक्टिस में अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन अभी तो नहीं होनी चाहिए थी ना हमारे पास। खैर कोई बात नहीं, ये मुझे लगा तुम्हें गेम का हिस्सा लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। तो हम सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करेंगे और सिलेंडर नंबर 2 से गिलास को कवर करेंगे, और एक अदद मैजिक होगा जो खुद ब खुद होगा, सिर्फ उसमें एक मैजिक वर्ड है चेंज, जब मैं वो बोलूंगा तभी होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इस बॉटल को इग्नोर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करते हैं, सिलेंडर नंबर 2 से हम अपने गिलास। इसमें कहां से आ गई बॉटल, इसमें तो थी नहीं। एक सेकंड अनस, कुछ ज्यादा ही सेफ्टी प्रिकॉशंस आज आपने नहीं कर ली, एक की जगह 2 एक्स्ट्रा बॉटल्स रख दी। अच्छा, आप दोनों ने मिलके एक बॉटल एक्स्ट्रा रख दी। खैर कोई बात नहीं मैडम, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मेरा ख्याल है आप इन दोनों बॉटल्स को इग्नोर कर दें। ये समझ लें यहाँ पे है ही नहीं। अब हम ट्रिक का स्टार्ट ले रहे हैं। तो सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करते हैं, सिलेंडर नंबर 2 से गिलास को कवर करते हैं, और एक मैजिक वर्ड बोलते हैं चेंज। जैसे ही मैं चेंज बोलता हूँ
अब वो काम हो जाता है जो बहुत देर से स्पीड ब्रेकर्स का शिकार हो रहा था। यहाँ पर होनी चाहिए इस वक्त गिलास को होना चाहिए, यहाँ गिलास है, यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ बॉटल है, लेकिन ये आसान था। मैजिक में सबसे मुश्किल पता है क्या काम होता है? जो काम किया उसको रिवर्स करना। तो ये लीजिए, ये मैंने रिवर्स किया, जहां पे बॉटल थी वहां बॉटल, जहां पे गिलास था गिलास। नहीं, वो पहले ही तो ग्लास वहाँ था मेरे ख्याल में। आपने तो मेरे इतने सारे मैजिक देखे हैं, आप फिर भी यानी मुझ पे शक कर रही हैं। कोई बात नहीं, व्यूअर्स मुझ पे शक होता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे फिर प्रूफ करने में मजा आता है। याद है ग्लास वन था। हाँ, तो हाँ, खैर, सही बोल रही मैं हूँ। इसे दोबारा कवर करता हूँ, मैजिक वर्ड बोलता हूँ चेंज, ये अपनी जगह बदल लेता हाँ, बदले। है। और अगर मैं इसको दोबारा कवर करता हूँ, मैजिक वर्ड बोलता हूँ चेंज, ये अपनी जगह अबे, बदल क्या लेता है। हो रहा है? इसीलिए तो क्या आपके हो शो में रहा बार-बार है। तो अब आपको याद हो हमारा गया। कैमरामैन रजा यूं देख रही है, क्या हो रहा है? तो अब आपको कैमरे याद से हट के। हाँ, तो अब Oh my आप God. सारा गेम समझ गए कि सिलेंडर नंबर 1 से हम क्या करते हैं, बॉटल को कवर, एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा बॉटल है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो कितनी सिलेंडर नंबर 1 बोतलें से लेकर आए हो लड़के? बॉटल को कवर करते हैं, सिलेंडर नंबर 2 से हम उप्स, अबे अनस, ये तुमने ये एक्स्ट्रा क्या बॉटल किया है, है? इसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो सिलेंडर नंबर 1 से बॉटल को कवर करते हैं, सिलेंडर नंबर 2 से गिलास को कवर करते हैं, मैजिक वर्ड बोलते हैं चेंज, ये अपनी जगहें बदल लेते हैं, दोबारा इनको कवर करते हैं और मैजिक वर्ड बोलते हैं चेंज, ये अपनी जगहें बदल लेते हैं। और आपसे क्या छुपाना, सभी आपसे भी क्या छुपाना, ये होता ही तब है जब हमारे पास 2 अदद एक एक्स्ट्रा बॉटल्स मौजूद हैं। अरे भैया, और एक बात और बताऊं मैं आपको? गिलास में से बोतल कहाँ से निकल आई यार? एक बात आपको और भी बताता हूँ, 2 सिलेंडर्स की भी इसमें मोहताजगी नहीं है। अगर एक ही सिलेंडर को हम लेके इस पे कवर कर देते हैं तो ये बन जाता है गिलास, इसे कवर कर देते हैं ये बन जाता है बॉटल। लेकिन होगा तभी जब हमारे पास होगी एक अदद एक्स्ट्रा बॉटल, ठीक है। और जरूरी नहीं है सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर 2 से भी अगर हम इसे कवर करते हैं तो ये बन जाती है बॉटल, इसे कवर अरे करते हैं ये बन भैया, जाता है बस गिलास। कर जा। लेकिन होता हमारा है टेबल खत्म जब हो हमारे गया। पास होती है एक अदद एक्स्ट्रा बड़ा बॉटल। छोटा पड़ गया यार, बस कर जाओ। क्या कर रहे हो, नीचे गिराओगे? मुझे लग रहा है थोड़ी सी जगह मौजूद है, तो इसलिए एक बस बार और कर कर जा लेते हैं। लड़की, बस इसे कर कवर जा। करते हैं गिलास, इसे कवर करते हैं अब बॉटल। दूसरा गिलास कहाँ और से ये आया? होगा कब, जब ये हमारे पास होगी एक अदद एक्स्ट्रा बॉटल। उफ, पार्टी yeah, he's the pride of Pakistan, मुनव्वर खान, फख्र पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शाट, आपका। शाट, उई, शाट। कहीं जादूगर के साथ जादू हो जाए। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। रजा कह रहे ये क्या हो रहा है? हमारा कैमरामैन खो, एक्साइटमेंट उनकी आंखें ऊपर चली गई। ओ माय गॉड, तुमने कसम खुदा की, लव यू माय ब्रदर, स्वीट हार्ट। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, मैं सदके में वारी। शुक्रिया। यकीन करें, मैं दिल की गहराइयों से इसके लिए दुआ शुक्रिया करती मेरी हूँ। बहन, बहुत ये शुक्रिया। जब आता है गुड मॉर्निंग विद सभी में, यकीन करें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह प्रेजेंट करता है कि ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बतें, ये आप लोगों की नाज़िन मोहब्बतें जो ये बिखेर के चला जाता है। रियली जब भी आया इसने अपनाइयत से जो है ना अपना सारा हुनर यहाँ पर शेयर किया हमसे और हमें खुश किया, हमारे चेहरे पे स्माइल। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी जाते जाते सबसे एक बार फिर जो है पोर्ट ग्रैंड में इनका एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है 29 नवंबर को 2024, और आप लोगों ने ये यानी कि जो जाते हुए साल में जो हैपनिंग्स है पोर्ट ग्रैंड में, इसको एंजॉय करना है शाम 4 बजे। और आप ज़रा अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहिए, ये कैमरा। बिल्कुल, ये मुकम्मल फैमिली प्रोग्राम है। आप बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। यहाँ पर आपको मैजिक देखने का मौका भी मिलेगा, सीखने का मौका भी मिलेगा, और सबसे बढ़ के ये है कि आप ऑलरेडी कराची में मुख्तलिफ शोज़ देखते होंगे बर्थडेज में, लेकिन यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मैजिशियंस आ रहे हैं, तो आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, डिफरेंट ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। दैट्स गुड। मुजफ्फर खान साहब, आपका नाम है, एक बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में आपका एक नेम है, ब्रांड, और आप माशाल्लाह कई सालों से पाकिस्तान को एंटरटेन कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को एंटरटेन, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि डिफरेंट और मुल्कों में भी अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी तरह आप खुश रहें, आबाद रहें। मुनव्वर जाते जाते मैं सिर्फ ये इजाफा करना चाहूँगा कि देखें हमारे पास जो है बहुत सारे सितारे हमारे दीगर शहरों से आएंगे, तो वैसे भी हमारा काम है उनको वेलकम करना, खुशामदीद करना, और जब वो आए उनका फन देखें और उनको फिर सराह के क्लैपिंग करके, ताकि हमारा ये इवेंट भी एक ब्रांड बन जाए और हर साल हो, अलग अलग जगहों पे हो। पिछले साल हमने आर्ट्स काउंसिल में किया, आपकी मदद से कामयाब हुआ, और अब हम इस बार पोर्ट ग्रैंड में कर रहे हैं, आपकी मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। सेकंड ये कि ऐसा नहीं है कि आप आएंगे मैजिक 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 ही देखते रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे हमारे पास बड़ी तादाद में कार्टून कैरेक्टर्स हैं, कम से कम 10, तो आपके जो बच्चे हैं
टॉम मिलेंगे उनको, जेरी मिलेंगे, मोटू मिलेंगे, पतलू मिलेंगे, स्पाइडरमैन मिलेंगे, बैटमैन मिलेंगे, मनी हाइस्ट मिलेंगे उनको, क्या कहते हैं चार्ली चैपलन मिलेंगे, और भी है वो भी उनको सब मिलेंगे। डम क्लाउन आपको वहां पे मिलेंगे, वो जगलिंग का शो भी परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन भी हैं, वो भी आपको मिलेंगे। फिर वहां पे फायर डांसर्स हैं, वो आपको फायर स्टंट्स दिखाएंगे, आपके साथ मिलजुल के डांस भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मैजिक ही देखते रहेंगे, मैजिक होगा, ऑन ऑफ होगा। जबरदस्त, थैंक यू मुनव्वर, खुश रहो आबाद रहो। और हम लोग आ रहे हैं और हम इस इवेंट की कवरेज भी करेंगे। और पोर्ट ग्रैंड में मैं तो जा रही हूँ मुनव्वर का इवेंट अटेम्प्ट करने और एंजॉय करने और मैजिक देखने। तो आप भी अपने बच्चों के साथ आए 29 अभी जो नवंबर फ्राइडे आ रहा है, को। और ये है अभी जो फ्राइडे आ रहा है, अभी फ्राइडे जो आ रही है बहुत अच्छा का अभी जो फ्राइडे आ रहा है। 2 दिन मुनव्वर, बाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन शो। एंड मुजफ्फर साहब आपका बोल और अनस चंदा, और सही काम किया करो, बोतलें इतनी सारी डाल दी थी। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। हम लोग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।